नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब कोई। एक और फेस टू फेस सीरीज का वीडियो, और इस बार हिंदी में, और बहुत जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे ना तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, तो इसको जरूर जरूर बुकमार्क कर लीजिए और इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज धमाका होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन ये वीडियो चालू करने के पहले एक एक दोहा याद आया दोस्तों, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। करत करत अभ्यास के, सुना है ना दोस्तों ये दोहा, फिर से बोल रहा हूं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परन निशान। सुना है ना दोस्तों। इन शॉर्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। दोस्तों एक डॉक्टर क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। एक लॉयर क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं, कभी सोचा आपने? इसको प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी भी जो इंडिविजुअल स्किल ओरिएंटेड काम होता है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो परफेक्शन की तरफ जाएगा। और शेयर बाजार एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जो जितना इसमें घुसा है, प्रैक्टिस किया है, उतना वो शेयर बाजार में समझदार हुआ है और कैपेबल बना है। दोस्तों मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका दो अवतार रहा है। पहला अवतार में वो इस रोल में थे जिसमें उनको इतना प्रैक्टिस करना पड़ता था, इतना प्रैक्टिस करना पड़ता था कि वो करते 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 एक्सपर्ट बन गए। और फिर दूसरी इनिंग जब उन्होंने चालू की तो एज एन एक्सपर्ट, अगर मैं वो वर्ड यूज कर सकता हूं उनके लिए, एज एन एक्सपर्ट उन्होंने एक अच्छा अपना नाम अब कर लिया है। और इनको आप आने वाले कुछ सालों में एक बड़े नाम के रूप में और देखेंगे, लेकिन नए अवतार में। पुराने अवतार में तो ये वैसे भी एक बड़ा नाम थे ही। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है, मैं स्वागत कर रहा हूं इस फेस टू फेस में वरिंदर बंसल साहब का। वरिंदर, थैंक करे यू विवेक करे भाई। करे। ऑनेस्टली फेस टू फेस पे आने का सबसे बड़ा रीजन आप ही हो। बिकॉज द काइंड ऑफ एनर्जी व्हाट यू गेट, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू गेट इज अनपैरेलल। और मेरा मन था कि हिंदी में कुछ किया जाए। जी और जितना भी मन से आता है, जो भी आता है, जैसे भी आता है, सारे का सारा दिल खोल के सामने रख जी दिया जाए। और जी आपके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई इतना अच्छा है। एक अनिल जी हैं जो मेरे मन में हमेशा आते हैं। हिंदी में अगर जी मुझे कुछ करना है तो उनके इज अगेन वेरी 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 गुड। एक आप हो, बट जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई प्रॉमिस कि मैं अपने मन से जितना भी हो सकेगा सारे का सारा आज सामने रखने रहूँ। एब्सोल्युटली वीरेंद्र जी, आपका निस्वार्थ कंट्रीब्यूशन टू द मार्केट हमने सालों साल से देखा है। और आपको टीवी पे जब देखा है तो दिखता है वो चीज कि आप सब कुछ देने में बिलीव करते हैं। तो आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके आज मजा आने वाला है। आप कुछ टाइम का रिस्ट्रिक्शन मत रखिएगा, जितना बोलना है बोलिए। और चाहते हैं कि पूरा अपने आप को खोल दीजिए हमारे सामने, बिकॉज जितना आप सिखा सकते हैं वरिंदर, मैं दावे के साथ कहता हूं इस देश में कोई नहीं सिखा सकता। बिकॉज आप जिस रोल में पहले थे, इतने घुसे हुए थे आप मार्केट के अंदर में। मेरी एक्चुअली कल अनिल जी से ही बात हो रही थी, मैंने उसके इनको ऐसे ही उनसे समझ रहा था। तो वो मुझे बताते थे कि विवेक, सबको टीवी पे लगता है कि जो बात हो गई उनको कोई स्क्रिप्ट दे के दे दिया और मैं बोल दे रहा हूं, बट जितना मैं टीवी के सामने हूं उतना 10 गुना मेरे को पीछे काम करना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूं आपके अंदर में कितना नॉलेज का डेप्थ है। तो मजा आएगा वरिंदर आपके साथ बात खूब मजा है, खूब 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 मजा आएगा विवेक भाई। वी आर रेडी एंड बहुत मन से ये प्रेजेंटेशन बनाया है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल आदमी जिसको शेयर मार्केट में पैसा डालना है, तो उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे उनका पैसा बनेगा, बट इम्पोर्टेंटली पैसा खराब नहीं होगा। एब्सोल्युटली, ये बहुत आपने 100% बात करी। पैसा खराब नहीं होना चाहिए, और बनना तो देखिए सब आदमी के किस्मत का भी चीज है। राइट राइट। तो मैं, बिफोर आई स्टार्ट दैट लेक्चर सीरीज और एक डिस्कशन जो हम लोग कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड के बारे में अगर आप अपनी मुंह जबानी बताएंगे। कभी मौका मिला होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट आपके बारे में जानना सबको बहुत जरूरी है। क्या पता कल कोई नया वरिंदा बंसल हमको मिल जाए, आपसे इंस्पायर हो जाए।
नहीं नहीं विवेक भाई, ऑनेस्टली इट्स अ वेरी सिंपल हम्बल बैकग्राउंड, एज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम सबका वैसा रहा है। यू नो, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, born and brought up in Punjab in a small town by the name of Bathinda. Fully believe in karma, you know, because आपको पता है कि हमारे माँ बाप ने हमेशा सिखाया है भैया कि काम करो काम करो काम करो। सो इट्स नॉट ओनली मी, हम सब कर्मयोगी हैं। तो काम करेंगे तो फल मिलेगा, काम के बिना कुछ होगा नहीं। सो वही प्रैक्टिस आई थिंक शुरू से सिखाई गई थी माँ बाप ने, वैसे है। मॉम टीचर है, डैड बहुत पहले चले गए थे। तो मेरी लाइफ में इन्फ्लुएंस जितना रहा है मम्मी का, दादी माँ का रहा है, जितना रहा है। सो एमबीए की तैयारी चंडीगढ़ में की, एमबीए दिल्ली में की। जब एमबीए कर रहा था मैं, तब मुझे क्योंकि उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है कि किस तरीके से मुझे सीएनबीसी में मौका मिला इंटर्नशिप करने का। बिकॉज जिस कॉलेज में मैं करता था, बहुत बड़ा कॉलेज था नहीं। कितना मेल मूल करने के बाद भी कोई रिस्पांस देता देता नहीं था सीएनबीसी में। फिर मैं जाके वहां पे नीचे रुक जाता सीएनबीसी ऑफिस में अपना सीवी लेके कि प्लीज 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 मुझे ये करना है करना है। सुनीता नागपाल मैम थी, उन्होंने मेरी बात सुनी, मौका दिया। फिर उदयन सर को फॉर सम रीजंस अच्छा लगा। अनुज ने बहुत हेल्प किया, मुझे पुश करने के लिए, सिखाने के लिए। देन 2016 में मुझे सीएनबीसी ने बुला लिया कि आप बॉम्बे आ जाओ। बॉम्बे आया मैं, मेरे ख्याल में 2-3-4 हज़ार रुपया मुश्किल से होगा मेरे पास। किसी को जानता नहीं था बॉम्बे में, नो वन एट ऑल। बट लकी आई वॉज कि मुझे बहुत 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 अच्छे दोस्त मिले, जो आज तक इतने अच्छे दोस्त हैं। कभी किसी ने दिल से, कभी किसी ने बुरा नहीं चाहा, हमेशा सिखाया, हमेशा। पंजाबी हूँ मैं, तो पंजाबी का आपको पता है कि कई चीजें बोलने को नहीं आती हैं। ओ, तो स्पोर्ट्स और सपोर्ट, इसका भी पता नहीं था कि क्या किस तरीके से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो उदय ने कितनी बार मुझे निकाला भी है कि तू टीवी पे नहीं जाएगा बिकॉज तुझे पंजाबी का ओ जो है वो बोलना नहीं आता है। सो ऑफिस में जो दोस्त लोग थे, उन्होंने साथ में बिठा के बोला कि पेपर पढ़ हमारे सामने। वो सब छोटी छोटी चीजें सिखाई कि नहीं, तुझे करना है कर। तो इतना सपोर्ट किया हर 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 किसी ने वहां पे, आज तक वो सब दोस्त हैं साथ में। सो आई एम वेरी 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 लकी टू हैव रियली रियली गुड पीपल, बहुत अच्छे दोस्त जो आज तक मिले हैं। सो बॉम्बे मेरे लिए, बॉम्बे कम लेकिन दोस्त जो है वो ज्यादा है। उसके बाद मुझे मौका मिला कि थोड़ा सा और पढ़ने का, तो मैं लंदन चला गया, डबलिन चला गया अपनी एमएससी फाइनेंस करने के लिए। देन कीड़ा हुआ कुछ और नया करने के लिए। उदयन सर ने, शरीन मैम ने अगेन पुश किया कि तू कर, कोई बात नहीं, सीख, जितना हो सकेगा सीख। सो इन सीएनबीसी आई हैव ऑलवेज लर्न दैट हार्ड वर्क इतना ज्यादा होता है, स्पेशली फ्रॉम द पीपल हु वी एडमायर, शरीन, लता, उदयन सर, मेनका, सेंथिल, दीज आर पीपल। वो ऐसा ऐसा काम करेंगे, आपको लगेगा कि आप तो कुछ भी नहीं हो यार। वो 15-20 साल से काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार मैं 8 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ, और वो आपके सामने 15-15, 20-20 घंटे काम करते हैं। दैट मोटिवेशन लेवल इज समथिंग अमेजिंग। सो वैसे ही हाथ पकड़ के चलता रहा, मार्केट का कीड़ा था। सब अच्छे अच्छे लोग मार्केट में हमेशा सिखाते रहे, आज भी सिखाते हैं। सो दैट्स अवर स्मॉल स्टोरी कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कहीं ना कहीं जाके अच्छा होगा। अच्छे दोस्त लोग होंगे साथ में तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। बुरा मत करो, उससे कभी किसी का अच्छा हुआ नहीं, आज नहीं तो कल उसका उल्टा आ ही जाता है किसी के साथ भी। एब्सोल्युटली, वो ये सारी बातें आपकी ट्वीट्स में भी रिफ्लेक्ट करती है। यू आर वेरी वेरी कर्मा ओरिएंटेड पर्सन। वीरेंद्र भाई, मैंने करीबन 40 से ज्यादा फेस टू फेस किए हैं, और मुझे लगता हूं कि डे वन से जब मैं चालू किया और अभी में मैं बहुत चेंज ट्रेडर हूं, बहुत चेंज इन्वेस्टर हूं, इतना लर्निंग मिला है। आपने अपने करियर में, you have taken interviews, you have interacted with so many people, कितना लर्निंग और विजडम लेके आप बैठे हैं। और उसके बाद 2018 में जब when you started कि अब मैं फंड मैनेजर बनना चाहता हूं, अब मैं नया इनिंग चालू करना चाहता हूं, कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको वो एक्सपीरियंस का अभी जो आप कर रहे हैं उस पे? सी विवेक भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि ये दोनों तरफ है। अ, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना आपको ही पड़ेगा। सो क्या है कि अगर हम यही सोचते हैं ना कि हमें XYZ ABC जानता है, और हम बस क्लोनिंग करते रहेंगे, क्लोनिंग करते रहेंगे, क्लोनिंग करते रहेंगे, वो बहुत लंबे टाइम तक साथ नहीं देता है वो। सो मार्केट में जितने भी हम महारथी लोग, हम जितने बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बहुत लोगों ने अच्छा किया और बहुत लोगों ने बहुत गलतियां भी की हैं।
और टीवी पे भी बहुत कम आता है कि जितनी गलतियां की हैं, और अच्छा ही चीज बहुत बड़ी बड़ी आती है। सो मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको आपका कोई भी जो आपको ठीक लगे एक प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा। आपको आपके हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके इमोशंस के हिसाब के, आपके पॉकेट के हिसाब से आपको एक अपना प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा। अगर आपने अपना प्रोसेस नहीं बनाया और आप बोले यार कि मुझे तो राकेश जी जानते हैं, दमानी जी जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, उन्होंने वो ले लिया, उन्होंने वो कर लिया, ऐसा नहीं चलता। वो होता है कि बिकॉज मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है ना, जब वो हनीमून का टाइम होता है, तब सब कुछ अच्छा होता है और सब कुछ कर दो, फिर तो क्या, गधा घोड़ा सब सेम है। 2014 से लेके 2018 तक आपने किसी का भी सुना हो, मगर आपने पान वाले का सुना भी हो, तो भी आपका पैसा खूब सारा बना होगा, तब फिर आप सही शेर बन बात है। जाते हो। तभी मैं लिखता हूँ कि गलत चीज से गलत तरीके से मार्केट में पैसा बनाना सबसे सबसे खराब चीज है। बिकॉज वो आदत बन जाती है, वो आदत बन जाती है। देन पीपल थिंक कि उनको वो दे आर द वन, वो तो शाहिनशाह है, उनको सब कुछ आता है। सो व्हेन यू मेक मनी आउट ऑफ कचरा स्टॉक्स, आउट ऑफ अ स्ट्रेटेजी ना विच इज नॉट योर स्किल, विच इज हम्म एंटायरली मार्केट्स लक, हम्म वो सबसे बुरा हो जाता है। सो जो मुझे सीखा हूं मैं अभी लास्ट 2-3 साल से, ये सीखा हूं कि आपको किसी भी तरीके से जो आपको ठीक लगे एक प्रोसेस बनाइए। अगर आपने आपका प्रोसेस नहीं बनाया और आपको लगा कि यार कभी जी पे कुछ हो रहा है, कभी सीएनबीसी पे कुछ हो रहा है, कभी आवाज पे कुछ हो रहा है, कभी ब्लॉक डील में कुछ आ रहा है, हम ऐसा करके ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, तो उसमें से 10 में से आपका 2 बार अच्छा जाएगा, 1 बार अच्छा जाएगा, 7 बार खराब जाएगा, 8 बार खराब जाएगा, कभी पैसा नहीं बनेगा। वो मनोरंजन का तरीका है, वो पैसा कमाने का तरीका नहीं है। सही है, सही है, बहुत कैंडिड आपने जवाब दिया इस चीज का। अब चलिए प्रोसेस में चलते हैं। आज आप हमारे लिए क्या प्रोसेस छोड़ के जाएंगे, बताइए। मैं जो मुझे मन से बोल सकता हूँ। अच्छा, अभी तो ये क्योंकि प्रेजेंटेशन चल चुका है, तो मैं जी आपका जी जी, फोटो नहीं देख पा रहा हूँ, जो मुझे ऑनेस्टली कोई बात नहीं, ज्यादा मैं अच्छा हूं नहीं यहाँ लग पे। रहा है। मैं आपके साथ हूँ, हाँ। मैं आपके साथ हूँ। सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? यस आई कैन सी, मैं हूँ आपके साथ में, चलिए। लवली। जी सो जी जी। आज हमने क्या सोचा है हम्म कि एक आम आदमी को, एक आम इंसान को क्या करना चाहिए शेयर मार्केट में। पैसा हम्म बना भी सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसा खराब नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने हम्म बोला कि आपका कोई भी एक प्रोसेस होना चाहिए, तो आइडिया आज हमने क्या सोचा कि चलो क्या प्रोसेस, क्या तरीका हो सकता है अगर किसी आम आदमी को देखना है, सोचना है, किस तरीके से क्या कर सकते हो। ओके। सो विवेक भाई, सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये बहुत जरूरी है। हम्म इट इज वेरी वेरी सेफ टू अज्यूम कि हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिस सेक्टर के बारे में करेंगे, हमारा उसमें हम्म पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम्म चाहे मेरा हुआ, फंड का हुआ, वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। आई एम हम्म नॉट अ सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, ऑल द डेटा हैज बीन सोर्स्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, जिसका मैंने सोर्स रखा हुआ है। तो आप प्लीज, हम्म अगर किसी भी चीज पे आपको एक्शन लेना है, तो आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या विवेक जी से, जिनको मुझसे ज्यादा बहुत आता है, तो उनसे बात कीजिए, समझिए। लेकिन हम्म प्लीज, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे दिल से आपको एक प्रोसेस समझाने के लिए, तरीका समझाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं मास्टर। सो एब्सोल्युटली। इंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन क्या है? सो इंटेंट हमारा है, आपका और मेरा विवेक जी, कि एक है कि बेसिक टेक्निक्स क्या है कि अगर आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है। हम्म दूसरा, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो या टेक्निकल एनालिस्ट हो, डेटा बहुत हम्म जरूरी है। आप इमोशंस में आके किसी भी चीज में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप आपको पता होना चाहिए कि आप किसमें पैसा लगा रहे हो, क्यों पैसा लगा रहे हो। एटलीस्ट आपको कुछ पता होना चाहिए। इट इज लाइक, विवेक भाई, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो, आप मेरे मेरे सामने आप खड़े हो, विवेक विवेक जी खड़े हैं, और मेरे सामने 5, 10, 15, 20 लोग और खड़े हैं, ठीक है। सबने मुझसे 5-5 लाख रुपया मांगा। अभी मैं किस बेसिस पे सोचूंगा कि मैं यार विवेक को पैसा दूं कि किसी और को पैसा दूं? देयर हैज टू बी सम रीजन। मुझे पता हो कि चल विवेक को पैसा दूंगा तो मुझे पता है यार साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मिल जाएगा, या 6 महीने बाद मिल जाएगा, बिकॉज मुझे पता है हिस्टोरिकली इसने कभी किसी का पैसा खराब नहीं किया। हिस्टोरिकली कभी इसने किसी किसी को बुरा नहीं किया। आई नो हिज एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज। तो मैं कुछ तो सोचूंगा ना। सिमिलरली, जब हम किसी कंपनी में पैसा डालते हैं, तो अपने को कुछ तो पता होना चाहिए ना उस कंपनी के बारे में, कि उनका एसेट्स कैसे है, लास्ट में 5-10 साल में उसने पैसा, धंधे में पैसा कमाया कि नहीं कमाया, मैनेजमेंट कैसी है। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेटा इज वेरी क्रिटिकल। आई ऑलवेज से हिस्ट्री इज अ ग्रेट टीचर।
आप हिस्टोरिकल डेटा को बगी आपको इतना बगी आई डोंट बिलीव इन टू मच एक्स्ट्रापोलेटिंग द नंबर्स इन एक्सेल। आई थिंक वो बहुत ओके। अच्छी एक्सरसाइज है बहुत एनालिस्ट के लिए कि आप एक्स्ट्रापोलेट कर दो। किसी को पता नहीं है ऑनेस्टली कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला आगे जाके। लेकिन अगर आपने ये समीर सर ने मुझे चीज सिखाई थी, समीर अरोड़ा ने, कि अपना काम क्या है, अपना काम एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाना। अभी अच्छी कंपनी का डेफिनेशन क्या है? अच्छी कंपनी का डेफिनेशन सिंपल है कि जिस कंपनी ने लास्ट के 5, 10, 15, 20 साल में अपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके। और वो मेंटेन रखा है उन्होंने। मतलब अगर ओके। मैं बैंक से मार्केट से 5% पे 6% पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पैसा उठाता हूं, तो मैं धंधे में कम से कम 10-15% कमाता हूं। अगर मेरा धंधा पैसा कमाएगा तभी मेरे शेयर होल्डर पैसा कमाएंगे, राइट? तो वो बहुत जरूरी चीज है। और लास्ट बहुत जरूरी चीज है जो राकेश जी हमेशा बोलते हैं, सिखाते हैं कि सबको ये होता है कि क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है। उससे सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या नहीं लेना है। सही बात है। सो एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज कि क्या नहीं लेना है। एज ए सेड कि आपका खुद का कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए हो सकता है कि मैं जिस कंपनी में पैसा डालूं उसका कम से कम 10 साल का हिस्ट्री होना चाहिए, कम से कम प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा माल होना चाहिए, प्लेज नहीं होना चाहिए, डेट इक्विटी 2 से कम होना चाहिए, आरओसी 15% से ऊपर होना चाहिए, और वट। बट मेरे लिए मेरा प्रोसेस बना हुआ है, मेरे लिए वो बहुत क्लियर है कि ये मेरा प्रोसेस है, इसमें मुझे जाना ही जाना है। सो एज एन इन्वेस्टर रिजेक्शन रिजेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेक्शन। गलती कहां पे होती है? जब मालूम चलता है कि हमने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। एक विवेक भाई ने बोला था, एक राम जी ने बोला था, एक श्याम जी ने बोला था, एक किसी ने बोला था, एक किसी ने बोला था। मालूम चलता है 50 स्टॉक्स हो गए, लेकिन जरूरत ही नहीं थी। जब पैसा एक स्टॉक में बन सकता था, लेकिन मेरे पास 50 हो गए, क्यों? बिकॉज मेरा तरीका कुछ है ही नहीं है कि हाँ भी मुझे कौन सी कंपनी में पैसा नहीं लगाना। सो हो सकता है कि आप मिस कर जाओ, मिस कर जाओ तो मिस कर जाओ, लेकिन आपका पैसा खराब नहीं होगा। सही बात है। सही बात है। So before we get into final details, I'll just take a minute to tell you कि हम what I think right now. देखो, money making will not be easy. So आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो गया जमाना जो पहले था। अभी अभी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। इफ यू डोंट स्टडी यू विल नॉट मेक मनी। ठीक है ना? आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अर्निंग्स इन स्टोरीज आउट। चलाने वाले चल बसे। आई ऑलवेज से दिस कि यार वो पहले होता था कि वो डीमर्जर हो जाएगा, वो लैंड स्टोरी है। मैंने वो सीएनबीसी में बहुत देखा है कि 50 स्टोरीज आती थी कि उसमें वो हो सकता है, उसमें वो हो सकता है। आपने देखा कि लास्ट 2-3 साल से कुछ नहीं चल रहा, वो कभी नहीं चलेगा। अगर अर्निंग्स आएंगी तभी स्टॉक चलेगा, अर्निंग्स नहीं आएगी तो स्टॉक नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन यूएस ऑल्सो वी हैव सीन इट इज कंटिन्यू टू डिक्लाइन। तो अगर इंडिया में 5,000 लिस्टेड कंपनीज में आपको दिखा दूंगा कि अगर आप कुछ भी पैरामीटर लगाते हो तो मुश्किल से विवेक जी 10% कंपनीज है इंडिया में जिसमें आपको आप पैसा डाल सकते हो। 90% आर कंपनीज विच आर नॉट इवन इन्वेस्टेबल वर्दी। सो वो बहुत जरूरी है। रिकवरी वी शेप नहीं होगा, सबको मालूम है। फाइनेंशियल्स में पेन होगा वो उस तरीके से है। मैं एक चीज मानता हूँ इंडिया में कि अगर आपको मैच्योर सेक्टर में पैसा डालना है, मैच्योर सेक्टर में पैसा डालना है, तो आप सिर्फ लीडर्स के साथ रहिए। सो इंडिया ओके। में देर आर सेक्टर्स विच आर देयर फॉर लास्ट 10, 15, 20 years, राइट? सो जैसे अगर आपको प्राइवेट बैंक्स में पैसा डालना है, सो डोंट ट्राई टू सर्च फॉर अ फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ कंपनीज थिंकिंग कि यार कल कोई एचडीएफसी या कोटक बन जाएगा। मतलब ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर आपको एक मैच्योर सेक्टर में पैसा डालना है और आपको लगता है कि कल को जाके इस सेक्टर का ग्रोथ बहुत होगा, तो आपको लीडर्स के साथ ही रहना है। पेंट में ओके। आपको एशियन और बर्जरी मिलेगा। आपको अब तीसरा चौथा पांचवा ढूंढोगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का, कभी उसमें पैसा ज्यादा नहीं बनेगा। अगर आपको प्राइवेट बैंक्स में रहना है तो आपको एचडीएफसी और कोटक ही पैसा बना के देगा, हमेशा पैसा बना के दिया वही बना के देगा। ऑटोस में उसी तरीके से वेल डिफाइंड है, 2-3 कंपनीज है। सो मैच्योर सेक्टर में अपने को हमेशा 2 या 3 लीडर्स ही रहते हैं। डोंट ट्राई टू थिंक कि आप दूसरे सेक्टर मतलब दूसरी नीचे वाली कंपनीज ले लेंगे और फिर वो येस बैंक हुआ, आरबीएल हुआ, वो कल को एचडीएफसी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट, इट डजंट हैपन। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इंडिया इज कि बहुत और सेक्टर्स खुल रहे हैं अभी। देयर आर मेनी सेक्टर्स व्हिच आर ग्रोइंग सेक्टर्स। फाइनेंशियल्स में करेक्ट। पहले फाइनेंशियल्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक होता था। अभी आपको फाइनेंशियल्स में आपको एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंजेस, एएमसीज, डिजिटल फाइनेंशियल सेविंग्स, कितने और सेक्टर्स हैं।
तो अगर आपको हम्म पैसा ज्यादा बनाना है तो आपको कुछ नए सेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पे अभी तक हम्म लीडर्स वेल डिफाइंड नहीं है। पहले हॉस्पिटल में सिर्फ हॉस्पिटल होता था, अभी डायग्नोस्टिक्स भी आ गया है, वो पहले था हम्म नहीं कभी भी। और फिर देन वी हैव टू स्टडी द साइकिल, की साइकिल में किसे पैसा बनेगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको मैच्योर सेक्टर में रहना है तो आप प्लीज लीडर्स के साथ ही रहो, अदरवाइज आप तीसरे चौथे पांचवें तक जाओगे, कभी पैसा नहीं बनेगा। मैं एक पर्सनली बिलीव क्वेश्चन करता हूँ कि हाँ जी। सॉरी सॉरी, मेरी ये बहुत बुरी आदत है वैसे भाई, मैं बीच बीच में बहुत टूकता हूँ। अरे आई लव इट, आई लव इट, आप प्लीज बोलिए, मैं अच्छा, आई बी वेरी हैप्पी। चलिए अच्छा है। तो मेरा एक प्रश्न है कि अगर हम वैसा करेंगे तो मल्टीपैगर कैसे मिलेगा वीरेंद्र भाई? सो मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत और सेक्टर्स खुल रहे हैं सर, बहुत और सेक्टर्स खुल रहे हैं। सी आपके पास 100 रुपये है, हम्म आपको लगता है कि देखो, आपको पैसा लगाने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे कोटक या एचडीएफसी में पैसा डालना है तो पहला मेरा रीजन क्या है। पहला रीजन है हम्म इंडिया ग्रो करेगा, दूसरा रीजन है कि क्रेडिट ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया से विल बी मोर देन 10%। अगर वो 10% हम्म से ऊपर हुआ तो मैं कौन सी कंपनी में पैसा डाल सकता हूँ जिससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट लेगा इस चीज का। तो आपको हम्म प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपने 5% या 10% अपने पैसा दो या तीन बैंक्स में डाल दिया, राइट। ठीक है अभी ठीक है। 100 रुपए में मल्टीबैगर के लिए यू कांट पुट 90% मनी। देन यू विल थिंक विच आर द सेक्टर्स विच आर ओपनिंग अप। आई शुड ओके। आई गो फॉर इंश्योरेंस जहां पे अंडर पेनिट्रेशन है, शुड आई गो फॉर स्टॉक हम्म एक्सचेंजेस, शुड आई गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कम से कम 10-15 साल के बाद अभी अच्छा लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम्म कितना है। सो देखिए, ये किस कंपनी में पैसा डालना इज वेरी ओवर, ओके। allocation is very underrated. I think allocation हम्म is the critical thing to make money. So when हम्म you want to invest in a multi-bagger, you don't know from the day one कि multi-bagger होगा, but you हम्म slowly keep on investing in these themes. जैसे मैं आज की हम्म डेट में मानता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। ओके यू नो, ओके। विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। सो चाहे वो हम्म केमिकल्स हुआ, एपीआईज हुआ, पावर हुआ, सीमेंट हुआ, हम्म utilities हुआ, engineering हुआ, these हम्म are the hard assets which will make a lot of money going ahead. So इन ओके। स्पेसिस में अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है सर, इन स्पेसिस में तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। सो वो मल्टी हम्म। बैगर्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या विंदर भाई कि नया सेक्टर तो चलिए मिलता है तो एक लक की बात भी होती है कि नया सेक्टर मिल गया है, लेकिन एक बार कई बार ऐसे कई सेक्टर्स होते हैं जो डाउन एंड आउट होते हैं। जैसे 6 महीने पहले तक फार्मा वाज डाउन एंड आउट, लेकिन वहां का जो लीडर है वो अब आज के डेट में आउट परफॉर्म बन गया है। तो ये भी स्ट्रैटेजी सही है क्या कि कोई सेक्टर अगर परफॉर्म करने वापस वाला है तो उसका लीडर को लेके बैठ जाओ, ये सही है? नो आई सी, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है अगर आपको पता है कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है और आप उसका लीडर एब्सोल्युटली। लेके बैठ जाइए, ठीक है ना। अगर आप ये बोल रहे हैं देन इट्स कि आपको कुछ करना ही नहीं है। बट द बिगेस्ट चैलेंज इज टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ, द नेक्स्ट साइकिल ऑफ ग्रोथ। राइट राइट राइट। सबसे बड़ा, मैं आपको, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली चीज पूछा विवेक जी। मैं एक्चुअली साइकिल पे ना बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है आगे, वी विल गो इनटू डीप इनटू दोज, एब्सोल्युटली, चलिए चलिए चलिए, उस हाँ पे जाएंगे। जी। सो फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाव नहीं स्वभाव। आई कैन नॉट मी, आप भी मुझे बहुत एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिया में लास्ट 15-20 साल में, ग्लोब में लास्ट 15-20 साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत एग्जांपल्स हुए, बहुत वॉर्स हुई, बहुत वायरसेस हुए हैं, बट ह्यूमैनिटी ऑलवेज विंस। सो राइट। अगर आप वॉरेन बुफे को, राधा किशन दमानी जी को, रमेश दमानी जी को, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टर भी है, राकेश जी को सुने, देखो उनका एक बहुत बड़ा रीजन था पैसा बनाने का, और वो रीजन था कि उनको इतना फेथ था अपनी कंट्री में। हम्म सो ये बोलना बहुत आसान लगता है, बट क्या है ना, यहाँ पे तो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट डाउ जोन्स 500 पॉइंट नीचे होगा तो इंडिया खराब हो जाएगा, डाउ जोन्स 1000 होगा तो इंडिया मर जाएगा, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट हो जाएगा तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। तो वो इंडिया का जो बैरोमीटर है ना कि इंडिया एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो हर रात को डाउ जोन्स के साथ ऊपर नीचे होता है मार्केट में। बट व्हेन यू थिंक अबाउट दिस इन्वेस्टर्स एंड व्हेन यू थिंक अबाउट कि मुझे इतना बड़ा पैसा बनाना है, तो एक जो कॉमन सूत्र है इन सब में वो है टू हैव दैट अटमोस्ट फेथ इन द कंट्री। आई जस्ट सेड हम्म अगेन, बोलना बहुत आसान है, ये इसको प्रैक्टिस करना ही सबसे मुश्किल है। हम्म जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है इन्होंने, बेन ग्रैहम ने, कि हम्म इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स, इट इज अबाउट हम्म कंट्रोलिंग योरसेल्फ। सो हम्म अगेन ये करेक्ट। बहुत सिंपल वर्ड है कंट्रोल, बट ये सबसे
सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया इस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, तब आपने पैसा कमा लिया। एज इट इज वेरी वेरी सिंपल, बाकी इतना ओके। मुश्किल नहीं है, कंट्रोल ही सबसे जरूरी है। सो जैसे मीडिया में आपने देखा होगा, मीडिया आपको बताता है कि एप्पल ऑल टाइम हाई, बाय 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 बाय, तो आपको टेक्निकल कॉल्स 50 आ जाएंगी, ये भी लेना चाहिए, इस भाव पे लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। बट आपको एक्चुअली कोई बताता नहीं है कि एप्पल के पीछे क्या हुआ। सो अगर आप एप्पल की जर्नी देखो, सो ये बहुत आसान लगता है कि यार आज एप्पल की कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। विवेक जी, एप्पल ने बाप रे बाप, 2 बार 80% का ड्रॉडाउन देखा है। बाप रे बाप, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये ग्राफ। सर अगर आप इन्वेस्टर हो, आप मुझे बताइए कि आप एक स्टॉक लिया, 53% नीचे गया, फिर 53% नीचे गया, 58% गया, 69% नीचे गया, 82% गया, 82% गया, 41% गया। आप में अगर कलेजा है बैठने के लिए, तब आपका पैसा बनेगा। एब्सोल्युटली। सो ये वाला टीवी पे हर कोई दिखा सकता है, बट जो पीछे हुआ उसमें कंट्रोल किसके पास है, और दूरदर्शी जो होता है ना देखने का, किसके पास है। जो आरजे को बोलते हैं कि टाइटन टाइटन टाइटन, उन्होंने 50 गलती की, लेकिन उन्होंने एक स्टॉक को ऐसा पकड़ के रखा जो सबसे ज्यादा वेटेज था, एंड ही सैट ऑन इट, वेदर वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, चाहे वो डिमॉन हुआ, चाहे वो ये मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ भी हुआ, बट ही स्टिल सिटिंग ऑन ऑल दोस कंपनीज, राइट। मगर उन्होंने बेचा नहीं। द आइडिया इज हियर इज सेम कि अगर आपको पता है आपको आपने पैसा कहां लगाया है, देन ऑल दिस मूवमेंट्स इन मार्केट्स विल नॉट वरी यू टू मच। बट अगेन, एब्सोल्युटली। मुश्किल से सर आधा 1% मुश्किल से लोग होते हैं जो ऐसे बैठेंगे, अदरवाइज 99.5% सब लोग चले जाते हैं। आई कैन बेट यू दैट बहुत लोगों के पास टाइटन राकेश सर से पहले होगा, पहले उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया होगा और लिया भी होगा, लेकिन कोई उतना बैठा नहीं जितना वो बैठे हैं, इसलिए उनका पैसा बना। सही बात। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो आप पूछ रहे थे मुझे कि हाउ कैन यू मेक मनी। सो मेकिंग मनी इज वेरी सिंपल। या तो आप साइकिल आइडेंटिफाई कर लो, या आपको एक राइट प्राइस मिल जाए। सो मेरा जो है, मेरा फोकस क्या रहता है हमेशा विवेक भाई, कि व्हाट प्राइस आई एम पेइंग। सो फॉर मी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज अगर मैं महंगी लूंगा ना, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरा बहुत बड़ा पैसा बनेगा। वो राइट। फैंसी फैंसी या फैशनेबल में होके ना, अगर कोई भी ले लेगा हर चीज को, तो उसमें कभी पैसा नहीं बनेगा। पैसा तब बनेगा अगर आपने किसी भी चीज को थोड़ा पहले आइडेंटिफाई किया है, और आपने प्राइस कम दिया है जिसमें आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मैं आपको इस चीज में थोड़ा सा आगे और जाऊंगा कि क्या है। जैसे जी। टेलीकॉम हम बोलते हैं, टेलीकॉम आज आप भी बहुत ट्वीट करते रहते हो टेलीकॉम के बारे में, स्पेशली रिलायंस के बारे में। तो टेलीकॉम स्टोरी आज से नहीं पैदा हुआ। टेलीकॉम स्टोरी आज से नहीं पैदा हुआ, टेलीकॉम स्टोरी लास्ट 10 साल से चल रहा है सर। 10 साल से क्यों चल रहा है? बिकॉज अगर आप देखोगे ये जो कंसोलिडेशन सेक्टर में हो रहा है, लास्ट 10 साल से हो रहा है। सी डिमांड वाज ऑलवेज देयर, इट वाज नॉट कि डिमांड नहीं था। अगर सेक्टर में करेक्ट। देखो तो डिमांड वाज ऑलवेज देयर, इशू वाज प्राइसिंग, इशू वाज सप्लाई। अगर लास्ट 10 साल में हुआ क्या कि 15-20 जो लोग थे, 15-20 प्लेयर्स थे मार्केट में, सब कम हो गए, सिर्फ 3 रह गए। और हुआ क्या, जब 3 लोग रह गए, प्राइसिंग नहीं आ रही थी फिर भी। वो तो कोरोना वायरस हुआ या चाइना के कारण जो भी हुआ, उससे प्राइसिंग वापस आने लगी। बट अदरवाइज द डैमेज इन द सेक्टर वाज डन लॉन्ग बैक। कंसोलिडेशन वाज हैपनिंग व्हिच वाज ब्यूटीफुल इन एनी सेक्टर, एंड दैट इज व्हाई आज डिमांड आया, और डिमांड के साथ, मोर इम्पोर्टेंट, डिमांड के साथ प्राइसिंग आया। लोगों ने इतना प्राइसिंग एंटिसिपेट ही नहीं किया था कभी इतना प्राइसिंग आएगा, एंड देन उसको उसको उसका बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोग रह गए। So people who bought Bharti at 300, thinking about कि ये हो सकता है, will always make a lot of money. But people who are thinking भैया अभी बहुत बड़ा स्टोरी बनेगा, ये बनेगा, बट आपका 600 पे भारतीय लोग लेंगे, आपका पैसा बनेगा, बट आपका पैसा उतना नहीं बनेगा जिसने, तो वो जो मलाई ऊपर की है ना, वो खाली लोगों ने। तो Then of course रिस्क, सर वो मलाई खाने के लिए तो आपको रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा होना पड़ेगा, और आप क्या होमवर्क भी और डीप होना पड़ेगा। नहीं, मैं एग्री, मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज में भी, जो मुझे लगता है कि आज भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, जहाँ पे ओके। आपको काम करना चाहिए अपने आप, और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके। बट यस, यू राइट कि काम करना पड़ेगा उसके लिए बहुत ज्यादा। देन इट जी। इज अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स। आई थिंक आप मिस्टेक्स कम कर दो, पैसा अपने आप बन जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। सो या तो आप साइकिल समझ जाओ, या रीजनेबल पैसा दो कुछ भी लेने के लिए,
और मोर इम्पोर्टेंटली आप उंगली मत करो, आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो मत करो, आप अवॉइड करो मिस्टेक्स, पैसा बन जाएगा आपका। करेक्ट। तो अभी मार्केट में क्या है सर, अभी मार्केट में विवेक भाई सब कुछ नेगेटिव है, अभी तक नहीं है, ठीक है, लास्ट 1-2 हफ्ते से चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं, बट इम्पोर्टेंटली सबको अगर पूछो तो दुनिया खत्म हो जाएगी, वेव 1, वेव 2, वेव 3 आ जाएगी, लॉकडाउन हो जाएगा, वट एवर सब कुछ है, गवर्नमेंट सो रही है, इंडिया कांट मैच द वर्ल्ड। आप किसी से पूछोगे, स्पेशली बिजनेस वाले से पूछोगे, तो ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके मन में। देखो, आपके हाथ में एक ही चीज है विवेक भाई, आपको क्या लेना है और किस भाव पे लेना है। किस भाव पे लेना है, सही बात एकदम। आपके हाथ में और कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं था कोरोना वायरस कब होगा, किसी को पता नहीं है कि कोरोना वायरस कब चला जाएगा, किसी को पता नहीं है मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसी को पता नहीं हमारी एफएम क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम ट्वीट करने के लिए 10 चीज लिखेंगे कि हाँ ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो अलग बात है। एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एनी इन्वेस्टर देयर आर ओनली टू थिंग्स, व्हाट यू कैन बाय एंड एट व्हाट प्राइस यू कैन बाय। सो आपके दिमाग में एक ही चीज फोकस होना चाहिए कि भैया वैल्यूएशन, सही बात। मुझे ये चीज वैल्यूएशन पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और ये मुझे लेना कि नहीं लेना। आपको एक साल में 300% कंपनीज नहीं लेनी है विवेक भाई, आपको एक साल में 5 कंपनीज ही लेनी है। ओके। आपको 5 कंपनीज लेके ही पैसा बन जाएगा आपका, खत्म, और खूब पैसा सही। बनेगा। एज आई सेड, आपको गलतियां नहीं करनी है, बस आपको उंगली नहीं करनी है। और जैसे मैं बोलता, नेवर वेस्ट अ बेयर मार्केट, नेवर एवर वेस्ट अ बेयर मार्केट। सॉरी, ये वेस्टर लिख दिया मैंने, वेस्ट अ बेयर मार्केट। आपको पता है कि 2008 में रिलायंस ने 5% लिया था एशियन पेंट्स का, हाँ, जो अभी 500 करोड़। अभी बात चली थी ना कि बेचेंगे, तब ये बात अरे हो गई थी। नहीं, बट वही बोल रहा हूँ ना, लोगों को अभी शॉर्ट कर रहा था एशियन पेंट्स, तो इसलिए उनको लगता था कि यार शॉर्ट करो, क्योंकि रिलायंस वाला अपना माल बेचेगा नहीं, वो होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, बट आप इमेजिन कीजिए 2008 में जब सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो रिलायंस ने 5% लिया था एशियन पेंट्स का, जिसका वैल्यू आज की डेट में कुछ 10,000 करोड़ है। सही बात। आपने एक ही कंपनी में पैसा डाला होता, आपको कुछ करना ही नहीं था। सही बात। आपने वॉरेन बुफे ने, बफेट ने जब ये गोल्डमैन लिया था 2008 में, इट वाज द बेस्ट डील जो उन्होंने ली थी। कौड़ियों के भाव में ली थी उन्होंने तो। सोचिए, नहीं बट वही, अरे सर वही होता है आज आरकेडी सर, आप सोचिए ना, राधा कृष्ण दमानी जी कितना बोलते हैं, सब नाम बोलते हैं डीमार्ट का, आज वो डीमार्ट बेच के वो सब वैल्यू स्टॉक्स ले रहे हैं, इंडिया सीमेंट ले रहे हैं, कभी वो छोटा सा स्पेंसर आपका कलकत्ता वाला ले रहे हैं, वो ऐसा ऐसा कंपनीज ले रहे हैं उनको पता है कि भैया इसमें वैल्यू बहुत है, अगर ये रह गया तो बहुत पैसा बन जाएगा। बट उनको पता है ये सब चीजें आज ही की मार्केट में होंगी, जब सबको बेचना है, सबको है कि खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया, तभी ऐसा हो सकता है। So the idea is that in this bear market, or whatever you want to say, that you will get these kind of opportunities. You will get lots of opportunities this way. So ये again data points है, मैं मैक्रो में कम जाऊंगा, माइक्रो में ज्यादा जाएंगे हम आगे जाके। बट आप रिस्क उठा लीजिए विवेक भाई, कभी भी उठा लीजिए, लास्ट 10-15 इवेंट जो भी हो चुके हैं, किसी ने भी जब इतना महामारी में नेगेटिविटी में पैसा डाला है, मार्केट में हमेशा पैसा बना, चाहे वो 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो। पॉइंट इज, अगर आपको पता है कि आपने क्या लिया है और किस भाव पे लिया है, तब आपका पैसा 100% बनेगा। पर अगर आपने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि स्टॉक यार 50% करेक्ट हो लिया है इसलिए ले लूं, तब ऐसा नहीं पैसा बनता। आपको पता होना चाहिए कि मैं ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं उस कंपनी को। सो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यार बजाज फाइनेंस या फाइनेंशियल में अभी 50% करेक्ट हो गया और कितना करेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज नॉट द वे टू लुक एट इट, दैट इज नॉट द वे एट ऑल टू लुक एट इट। जैसे आपने बोला साइकिल्स हुए, ग्रोथ हुई, वो बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट। सो एक बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूंगा विवेक भाई इज दैट कि आज ना बहुत डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशंस ऑफ द मिड कैप, स्मॉल कैप एंड द लार्ज कैप्स। सो ये आपको पता है, मुझे पता है कि आज 2/5 ऑफ निफ्टी कंपनीज आर almost 40% away from 2 or 5 years high. So आज रिलायंस का मार्केट कैप इज मोर देन 3 प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। वो कभी नहीं हुआ है। अगर आप टॉप 15% ऑफ लिस्टेड कंपनीज देखो, टॉप 15 कंपनीज, उनका मार्केट कैप देखो, वो हाईएस्ट है ऑफ ऑल द लिस्टेड कंपनीज सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर आप मिड कैप इंडेक्स का देखो, तो आज की डेट में अगर मैं I only map out 100 companies having market cap above 100 crores,
which are around 1400 companies, there are still 2/3 companies, 1000 companies which are trading more than 50% below all-time high price. So अगर किसी को लगता है कि यार ये हफ्ते 2 हफ्ते में मार्केट ऐसा भाग चुका, ये हो चुका, वो हो चुका, I think there is a long way to go. अभी कुछ भी नहीं हुआ, किसी में भी नहीं हुआ, because the pain what this market has gone through in the last 2-3 years, especially the mid cap, small cap, has been brutal. Has been brutal. So Vivek bhai, this is what you are asking me. This is the most important thing. I think इस पे आप भी प्लीज कमेंट कीजिए. So मैं इस चीज को बहुत 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 जरूरी मानता हूँ. So मैं बोलता हूँ कि अगर आपने एक साइकिल को समझ लिया कि अगला साइकिल किसका आने वाला है, और आपने उस साइकिल में किसी कंपनी में भी पैसा डाल दिया, यू नो, बेस्ट है कि अगर आपने बेस्ट कंपनी में डाल दिया तो उस जैसा कुछ है ही नहीं है. इवन आपने कचरे में पैसा डाल दिया तो भी आपका पैसा बनेगा. सही बात है. तो आप सोचो 1996 2000 में क्या हुआ था टेक्नोलॉजी में, चाहे आपके पास इन्फोसिस था, चाहे HFCL था, चाहे DSQ था, आप जी था, चाहे आपके पास MTNL था, कुछ भी था, आपका पैसा बना. करेक्ट. 2003-8 में आपके पास यूनिटेक था, DLF था, HDL था, DB Corp था, किसी में भी था, आपका पैसा बना. और पैसा बना नहीं, पैसा 100 200 गुना हुआ. 2015-2019 में आपके पास दीवान हाउसिंग था, आपके पास यस बैंक था, आपके पास कुछ भी था, आपका पैसा बना खूब सारा. सर 10-10 साल विवेक भाई HUL या इन्फोसिस भी मूव नहीं किए हैं, इवन रिलायंस ने मूव किए हैं. सो ये बहुत सेक्सी है बोलना कि यार अच्छा कंपनी में पैसा डालो. तो ये ना सबको बहुत अच्छा लगता है टीवी पे आके बोलना अच्छा कंपनी में पैसा डालो, वो ठीक है बात, बट देयर आर टाइम्स व्हेन, क्योंकि यू नो गुड कंपनी इज ऑलवेज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. ओके. As I said, there are times when HUL, Infosys, Reliance haven't moved for 5-10 years. So the first thing what one has to understand is, आप आराम से सोचिए कभी कि आपने इस कंपनी में पैसा डाला तो क्यों डाला. आपने इकोनॉमी में अगर आपको लगता है कि ये होगा, तो आपने सेक्टर में क्या लगता है कि सेक्टर में क्या हो सकता है. अगर वो सेक्टर ही से 7-8-10% नहीं ग्रो कर सकता, तो आपने कितना भी अच्छी कंपनी में पैसा डालो, आपका पैसा नहीं बनने वाला. So 10-15 साल से क्या हो रहा है, 10-15 साल से पावर, टेक्सटाइल, इंफ्रा, रियल एस्टेट, किसी में पैसा नहीं बना सर, बिकॉज वो सेक्टर ही ग्रो नहीं किया. और इसमें मैं आपको सिंपल सी चीज कोशिश कर रहा हूँ समझाने की या बताने की. आप एक चीज समझिए, मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल लेता हूँ. तो रियल एस्टेट का स्टोरी 2003 से चालू हुआ. ओके. 2003 में क्या हो रहा था, देखो डिमांड थी, डिमांड हमेशा रहती है इकोनॉमी में अपने, ठीक है ना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है. लेकिन हुआ क्या कि बॉम्बे में सपोज करो, सेंट्रल बॉम्बे में या साउथ बॉम्बे में भाव बढ़ने लगे रियल एस्टेट के, ठीक है. लेकिन लोगों को लगा यार कि यार 100 की चीज अभी 200 में बिक रही है, ठीक है. तो हुआ क्या कि एवरीवन थॉट कि बॉस इट इज सो इजी, रियल एस्टेट में परमिशन का कोई जरूरत नहीं है, कैपिटल बैंक दे देता है, आसानी से देता है, भाव बढ़ रहे हैं. सो वो वेव कहां से चली, एक जगह से चली जो हाई एंड प्रॉपर्टीज थी. लेकिन वो भयंदर, मीरा रोड, बोरीवली, कांदीवली, बठिंडा में पंजाब, जलंधर, एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, आपने देखा कि पूरा सप्लाई आ गई. तो लोगों ने खूब पैसा कमाया, साल 2 साल 3 साल, बिकॉज एवरीवन थॉट कि बॉस रियल एस्टेट में ही पैसा बनेगा, राइट. करेक्ट. डैमेज क्यों हुआ साइकिल? डैमेज इसलिए हुआ बिकॉज देयर केम अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन the supply was so much higher than the demand, and then the pricing started to correct. और ये हर सेक्टर में होता है, क्योंकि जब आसानी से पैसा बनता है ना सर, तो होता क्या है कि everyone jumps onto it and think कि मैं करूंगा, and you have then n number of people, n number of supply pressure coming into the sector. करेक्ट. so यही टेलीकॉम में हुआ. आपको याद होगा विवेक भाई, टेलीकॉम में यूनिटेक ने अप्लाई किया था, ठीक है ना, टेलीकॉम में वीडियोकॉन ने अप्लाई किया था, टेलीकॉम में हर किसी ने अप्लाई किया था. हाँ. क्योंकि पता था टेलीकॉम में पैसा बनेगा, और वो कंसोलिडेशन ही 10 साल से हो रहा है अभी. सही बात. तो आज की डेट में प्राइसिंग आया वापस. आज की डेट में सप्लाई खत्म हो गया था, 2-3 लोग रह गए थे. सो द ब्यूटीफुल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज दैट one, if you catch a theme, there's nothing like it. Nothing like it. सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए, nothing like it. Second is that you have to understand which are the sectors जहाँ पे last 10 साल से सप्लाई आया ही नहीं है.
और आज 2 या 3 प्लेयर्स ही रह चुके हैं, और कल को अगर डिमांड आएगा तो इनको ही बेनिफिट होगा सबसे ज्यादा। सही है, सही है आई सर। होप दिस इज क्लियर। एक फार्मर की तरह सोचना होगा। ये तो एकदम बेस है। फार्मर क्या करता है कि अगर चीनी का दाम बढ़ गया है, काफी शुगर केन का दाम बढ़ गया है, तो वो फार्मर, सारे फार्मर वही बनाने लग जाते हैं और देखते हैं कि यस, सप्लाई, और फिर जब सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, तो कुछ फार्मर रिप्लेस दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। तो जो साइक्लिकलिटी का कंसेप्ट है, वो तो बेस एग्रीकल्चर से ही ओरिजिनेट हुआ, देखा जाए तो। आप बिल्कुल सही विवेक भाई, तभी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत स्टॉक 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 करते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम्म इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, सेक्टर को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम्म मैं वही बोलता हूँ कि अगर अपने को मालूम चले कि यार हम लोग आज बोलते हैं कि टेलीकॉम में पैसा, टेक्नोलॉजी में पैसा डाल देते हैं, पर टेक्नोलॉजी हम्म क्यों डालना चाहते हो कि इंडिया ज्यादा ग्रो करेगा कंपेयर टू यूएस? आज अगर किसी गोरे को पैसा डालना है इंडिया में, तो उसके पास हर ऑप्शन है खुली। इंडिया भी है, करेक्ट। यूएस भी है, यूरोप भी है, सब भी है। तो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने इस कंपनी में पैसा डालना है तो सेक्टर के कारण डालना है, कंपनी के पैसे के कारण डालना है, क्यों डालना है? सो फार्मा वापस आए, जैसे फार्मा की बात कर रहे थे सर, फार्मा ने 2014 से लेके 2020 तक कुछ किया नहीं था। हम्म 2014 से 20 तक वो कैपेक्स ही किए जा रहे थे, कैपेक्स ही किए जा रहे थे, कैपेक्स ही किए जा रहे थे। एक पैसा नहीं बना था किसी का। पैसा बना क्या? सबका 30-30, 40-50% नीचे गया था माल। लेकिन सही आज की बात। डेट में क्या हुआ? अगेन आई एम सेइंग, आज की डेट में क्या हुआ? 6 साल में कंसोलिडेशन हुआ पूरा सेक्टर में। 6 साल में जो छोटे मोटे थे सब मर गए, और बचा कौन? जिन्होंने पैसा पैसा कैपेक्स किया था, और जिन्होंने अपना नंबर धीरे धीरे से इंप्रूव किया था। आज डिमांड क्यों आया? हम्म आज डिमांड वट एवर कोविड के कारण आया ना आया, सो हुआ वही। सो डिमांड वॉज देयर, सप्लाई ऐसे जाके नीचे आने लगी। जब थोड़ा सा प्राइसिंग आया तो सेक्टर चल पड़ा। सही है। वो सेक्टर को कोई 10-15%, 10-15 टाइम मल्टीपल नहीं देता था, आज यार 25-30 टाइम का मल्टीपल देते हैं। सही है। सो साइकिल में थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। हम्म कैपिटल गुड्स, सर कैपिटल गुड्स का वेटेज एक टाइम पे 8.7% होता था ओके। निफ्टी में। आज कैपिटल गुड्स का वेटेज 3% है सर। हम्म ठीक है। अभी कंज्यूमर का कभी कम नहीं हुआ, कंज्यूमर का तो हमेशा ही 12% तक रहा है। मेटल्स का देखिए सर, हम्म मेटल्स का 8.5% वेटेज था, आज की डेट में 2% वेटेज है। हम हम्म टेलीकॉम टेलीकॉम बोलते थे, टेलीकॉम जो हुआ था 2006 में, उसके बाद तो चलो ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हैव आल्सो चेंज। यूटिलिटीज हम्म 13.3% था, वी हैव कम डाउन टू 3%। सो हम्म sir, I will not be surprised something like capital goods, cement, metals, commodity, मतलब B2B businesses, मैन्युफैक्चरिंग businesses, जिनका वेटेज आज करेक्ट की डेट में 10-10, 12-12, 15-15 साल लोएस्ट है। एंड अगेन करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ, इनमें हुआ क्या है? इनमें कंसोलिडेशन हुआ है, इनमें सप्लाई साइड खत्म हो गई है। थोड़ा सा भी डिमांड वापस आया। आज आप बताओ ना, पावर में है कौन? हम्म आज आप बताओ पावर में है कौन? हुआ द प्लेज इन पावर इन द लास्ट 10 years? आपने कभी देखा कि किसी ने नया प्लांट डाला? सर मैं बताऊं, 10 साल से नाम ही नहीं सुने। अगर आप पूछ रहे हैं ना कौन है, तो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में नाम ही नहीं आ रहे। सोचिए सेक्टर की क्या बुरी हालत है। नहीं नहीं, बुरी हालत नहीं है सर, ये साइकिल है। विवेक हाँ। भाई, ये साइकिल है। ये दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। आपको मैं बताता हम्म हूँ, चलो आपको कैप गुड्स में देखो सर, कैप गुड्स 2002 से 2002 हम्म से लेके 2008 तक, ठीक है, द हम्म इंडेक्स वेंट फ्रॉम 600 टू 20,000। 40 हम्म टाइम बढ़ा था कैप गुड इंडेक्स। हम्म लार्सन 10 गुना हो गया था 2 साल में। हम्म आज लार्सन को 10 टाइम पे कोई लेता नहीं है। नहीं नहीं, बिकॉज इट इज नॉट सेक्सी। आई कैन टेल यू वन थिंग, बिकॉज इट डज नॉट कम ऑन टीवी, इट डज नॉट कम ऑन मीडिया, एंड दैट इज राइट वेयर स्मार्ट पीपल मेक मनी। राइट। मीडिया विल डिस्कस ओनली थिंग्स which are popping up, which are only in F&O, ठीक है। बट देयर आर मेनी कंपनीज which are underneath, which are trading at 10-15 years low valuations, बट उनको कोई देखेगा नहीं, बट बहुत स्मार्ट लोग देखेंगे, बिकॉज दे कैन सिट ऑन इट। इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट strategy which will give you immediate returns, but that is a strategy जो आपको बहुत पैसा बनाएगी अगर आप उस पर बैठे रहे कुछ टाइम के लिए। सो करेक्ट। अब आप ये देखो, मेटल इंडेक्स देखिए, मेटल इंडेक्स सेल्स 6-6, 10-10 गुना हो गए थे सर 2005-8 में। हम्म इंडेक्स मेटल आज की डेट में देखिए विवेक जी, आज की डेट में हम्म इट इज द लोएस्ट प्राइस टू बुक इन द लास्ट 15 years। मगर वी हैव हम्म सीन मेटल इंडेक्स का प्राइस टू बुक 4-4.5 थे यार, उससे करेक्ट होकर हम्म 0.7 तक आ गया है। हम्म
आपको पता है हिंडाल्को केम टू 0.2 बुक वैल्यू, 0.2 बुक वैल्यू हिंडाल्को, जब 100 रुपए पे गया था वो। इट वॉज बिजार, मतलब सच्ची में पावर पूवर में जेएसपीएल वेंट अप 10 टाइम्स। सो सी आपको मैं ये भी चीज बताऊं, सी आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज दिस इज हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूनिटेक 10 करोड़ से 1 लाख करोड़ मार्केट कैप गया था। कैन यू इमेजिन 10 करोड़ से 1 लाख करोड़ मार्केट गया था, और वो भी 4-5 साल में। बाप रे बाप। दिस इज, आज कोई बात नहीं करता, आज रियल एस्टेट की कोई बात नहीं करता, बिकॉज एज ए सेड ये फैंसी है, ये साइकिल है। ये तब सब बात करते थे, जीएमआर, जीवीके, रिलायंस कैपिटल, जेपी एसोसिएट्स, यूनिटेक सब होते थे यार। आज कोई बात नहीं करता बिकॉज इट इज नॉट इन फैंसी। So how do you know that there are many other sectors which are trading at 10, 15, 20 years low valuations? These are the companies, if demand comes back, because इसमें supply नहीं आया sir. देखो, however I love chemical sector, but chemical sector आज से नहीं चालू हुआ, वो chemical sector 5-6 साल से चालू हुआ है। आज सबने कैपेक्स कर लिया उसमें, आज अगर 10 प्लेस है, 10 नहीं 100 प्लेस हो गए आज उसमें। So it is not going to be easy for everyone to make money, because अभी क्या था, पहले 10 लोग थे उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, आज 10 नहीं 100 लोग हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। जितना मलाई खाना था वो 5-6 साल में बहुत खाया लोगों ने। सही बात। So it is not, you know, it continues for 2 or 3 years, it can, but can you make abnormal money in these sectors now after 5-6 years? It is tough. Right. So cycles are important, as I said. So these are basically again macro things, recovery insight. So last जो मैंने बोला उसमें एक clear message क्या है कि sectors are very very important, cycles are very important to understand. So recovery आप किसी तरीके से देख लीजिए, चाहे वो global factory activities हो, चाहे US car sales हो, चाहे ये बहुत अच्छा नोट था क्रेडिट स्विस का, जहाँ पे उन्होंने ई-वे बिल्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, पावर रिटेल सबका दिया था, वहां पे सब दिख रहा है कि रिकवरी हो रही है कोरोना वायरस के बाद। There is slowly recovery which is happening in, whether you see the power demand, which is only down now 10-12% this lockdown 4, and that is of course the first indicator for resumption of any economic activity, which is also happening good. The manufacturing PMI numbers are also moving good. So recovery in terms of economic activity हो रही है धीरे धीरे, ये चीज है। तो ये हमने थोड़ा सा मैक्रो और जो व्हाट वी थिंक इन टर्म्स ऑफ कैसे पैसा बन सकता है वो अभी तक बताया। नाउ इट इज टाइम टू गेट माइक्रोस, पर उसके पहले अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई अंडा टमाटर कुछ भी फेंकना है मेरे पे, प्लीज फेंकिए। नहीं, आई थिंक मैक्रो बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, और जो साइकिल का रिलेवेंस है आपने बहुत परफेक्ट समझा दिया। सो आई हैव नो क्वेश्चन, अपने आगे बढ़ते हैं, माइक्रो में आते हैं। सो माइक्रो में मैं क्या बोलता हूँ, ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रिस्क लेके मैंने डाला है इसमें कि जो आपको दिख ही गया होगा, राइट? ये हाँ, मुझे दिख गया, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। हाँ, तो अभी टीवी और मीडिया क्या है ना, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, सीधी सी बात है। हाँ, सही बात है। तो F&O स्टॉक्स हुए, या फिर हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो भी वही बात करेंगे, जिन स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है वो हो रहा है, तो वही चीजें सबसे ज्यादा होंगी। बट देयर आर मेनी 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 आइडियाज सर, विवेक भाई, कितने आइडियाज हैं जो नीचे है, कोई देखता नहीं है, करता नहीं है। जब वो 20-30-40% बढ़ जाएंगे तब लोग बात करेंगे, अरे हाँ यार ये देखना था, वो देखना था। बिकॉज लोग स्क्रीन ज्यादा देखते हैं, एक्सेल पे काम कम करते हैं। तो एक्सेल पे काम थोड़ा ज्यादा करेंगे तब पैसा थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, rather than thinking about ये। आई थिंक ये एक अच्छा चीज है जो किसी को भी काम कर सकता है। सो मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि आप अपना स्ट्रेटेजी बना लो, अपना प्रोसेस बना लीजिए, जैसे भी है। ये मेरा प्रोसेस है, ये हमारी टीम का प्रोसेस है कि हम बोलते हैं कि हम इस तरीके से करेंगे। सो पहले तो पहला स्टेप है कि रिजेक्शन। अब रिजेक्ट करना सीखो कि आपको क्या रिजेक्ट करना है। आपको आपके मन में कुछ भी हो भाई, जैसे आप इन्वेस्ट करते हो, राइट? यू आर इन्वेस्टर, सो देयर कुड बी थिंग्स इन योर माइंड कि वीरेंद्र यार, मैं ये 5 चीजें अगर कंपनी में होंगी मैं इनमें पैसा नहीं डालूंगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल। चाहे वो आपके एक्सपीरियंस से आया, चाहे आपको किसी ने बताया, जो भी है। तो मैं बोलता हूँ कि कम से कम 10 साल का हिस्ट्री होना चाहिए, 15% से ज्यादा आरओसी होना चाहिए, गल्ले में पैसा आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ गल्ले में पैसा, कैश फ्लो टू बेटा शुड बी मोर देन 50%, डेट भी कम होना चाहिए, प्रमोटर का स्टेक ज्यादा होना चाहिए, प्लेज नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर। एंड यू कैन आर्ग्यू विद मी कि वरिंदर यार ये नहीं, ये क्यों नहीं, ये ज्यादा, ये कम।
तो मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से अपना प्रोसेस बना लो, बट एक प्रोसेस बना लो जहाँ पे आप रिजेक्ट करो। जी देन ऑफ कोर्स सेक्टर है कि आप किस सेक्टर में पैसा डालना चाहते हो, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे मैंने बोला कि पहला अगर मैंने ये आपके लिए भी करना चाहा इस ऑसम। प्रेजेंटेशन के लिए, कि इंडिया में आज की डेट में 4,850 कंपनी जो है वो है। ओके। मैंने ये सारे के सारे पैरामीटर्स लगा लिए जो मैंने आपको बोला हम्म। मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप मानिए विवेक भाई, 180 कंपनी तक आ चुके हैं हम। वाह। आपने अपने अपने ऑलमोस्ट 5,000 कंपनी में से रिजेक्ट करके 180 कंपनी, यू हैव रिजेक्टेड 96-97% कंपनीज। लवली। नाउ इंपॉर्टेंट इसकी भैया पैसा बनेगा नहीं बनेगा। हम्म अभी अगर आपने, ये 5 साल का रिटर्न है विवेक जी, अगर आपने हम्म 4,850 कंपनी से पैसा लगाया था, हम्म सब कंपनीज में एक एक कंपनी में एक एक रुपया डाल दिया, ठीक है, तो आपका हम्म। 5 साल में रिटर्न बना 58%। ओके ओके। और अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल सा ये एक्सेल सिंपल स्क्रीनर लगा दिया और जी 180 कंपनी में आपने एक एक रुपया डाल दिया, तो आपका रिटर्न बना 206%। मतलब 4 गुना ज्यादा रिटर्न बना आपका। सही बात है। सो द आइडिया इज दैट आपका कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, हम्म आप एक प्रोसेस बनाइए। और हम्म इम्पोर्टेंट है ये प्लेज, आई एम अ वेरी थोड़ा सा बनिया इन्वेस्टर, तो इसलिए मेरे लिए बहुत हम्म जरूरी है कि प्लेज नहीं होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, प्रमोटर का खुद का स्टेक होना चाहिए, लिस्टेड हिस्ट्री होना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दोस हम्म थिंग्स हैव हर्ड लर्नड अ हार्ड वे। ये चीजें होनी हम्म जरूरी है, तभी आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि अगर आपके पास 200 कंपनीज आ गई, तो आप सेक्टर देखो कौन सा है। तो उस सेक्टर में मैं क्या जी करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मुझे अगर चलो ये सेक्टर पसंद है, केमिकल सेक्टर पसंद है, हम्म तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें से 180 कंपनी में से मैं अपनी कोई भी मुझे मुझे कंपनीज पढ़नी है, 8-10 कंपनीज पढ़नी है, वो कंपनीज रख लेता हूँ सामने। ओके ओके उन कंपनीज का मैं क्या करता हूँ, P&L, कैश फ्लो और बैलेंस शीट साथ में देखता हूँ। ओके। जैसे मैंने आपको बोला, शुरू होने से पहले बोला कि समीर सर ने क्या बोला था कि अपने को एक अच्छी कंपनी में पैसा डालना है। जी ठीक है, सी टू बी ऑनेस्ट, वी आर नॉट एस्ट्रोनॉट्स, वी आर नॉट रॉकेट साइंटिस्ट कि हमें सब कुछ पता चल जाए कंपनी के बारे में। बट इट अ हाँ वेरी वेरी बेसिक प्रिंसिपल इज कि what is a good company? A good company is a company which grows हम्म without taking debt हम्म। or diluting equity, राइट reinvest the same money into the राइट। business, हम्म। क्योंकि कैश फ्लो स्ट्रांग होते हैं। कैश फ्लो करेक्ट। स्ट्रांग क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज वर्किंग कैपिटल मेंटेन होता है, जी। और वही पैसा जब धंधे में लगता है, हम्म। देन आरओसीज मेंटेन रहते हैं या बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। हम्म। सिंपल। सो जी। मेरा पर्पस क्या है कि आप कोई भी कंपनी देख लो, सपोज करो अतुल देखो इसमें से, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल हम्म। अतुल। करेक्ट करेक्ट। आप 20 साल का डेटा देखोगे तो आपको देखो, ये ना ये ऐसा कि आपको किसी को अपनी बेटी बहन के लिए दूल्हा देखने जाना है, हाँ तो हाँ हाँ। हम देखते हैं कि आगे जाके वो कितना पैसा कमाएगा, क्या करेगा, अच्छा बुरा है। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका पास्ट क्या है यार। जी हिस्ट्री बहुत जरूरी है। तो ये, एज ए सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि आगे क्या होगा। तो अतुल ने जी। देखो 450 करोड़ से जाके हम्म आज की डेट में 4,500 करोड़ का सेल्स हो गया। 20 साल में हम्म उसका 20 साल में उसका सेल्स 10 गुना हो गया। नाउ यू कैन ऑल्सो हम्म सी कि उसने यार एक बार, दो बार, तीन बार उसका सेल्स नीचे आया 20 साल में, और वो भी दो हम्म 5%। सो इट हैज नॉट फॉलन मच। इससे भी हम्म जरूरी चीज क्या है विवेक जी, कि उसका डेट क्या हम्म है। कि ग्रोथ तो हम्म आया, 10 गुना सेल्स तो हुआ, तो डेट इक्विटी हम्म। जो 1.5 टाइम्स था 20 साल में, और अगर एज ए सेड, हाँ। इफ यू सी इफ यू सी 20 years डेटा ना, देन यू हम्म कैन अंडरस्टैंड कि यार 20 years में डिसिप्लिन है कि नहीं है। हम्म। 1-2 साल का डेटा देखोगे तो कुछ पता चलेगा नहीं ज्यादा, 20 साल का डेटा देखोगे तो पता चल जाता है कि हाँ भी उसने डिसिप्लिन किया कि नहीं किया। सो 1.5, हम्म 1.4, 1.3, सो इट इज नॉट इरेटिक। इट कांट बी इरेटिक कि हम्म। 1 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, 4 से 1 हो गया। सो दैट इज वो बहुत रेयर कंपनीज में हो सकता है, बट हम्म मुझे नहीं पता उस कंपनीज का। बट अतुल का देखिए 1.4, 1.6 आज की डेट में निल है, जीरो है। सो हम्म ग्रोथ आया उसका, 10 गुना सेल्स हुआ, और डेट जीरो हो गया। आरओसीज हम्म। जो अतुल की 7-7% होती थी, आज की डेट में इट इज 27%, विच इज द हाईएस्ट इन लास्ट 20 years। उससे भी क्या जरूरी बात। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग हम्म कैपिटल जो 200 दिन होता था, 200 दिन कम हो के 90, 70,
80, 80, 84, 66 days, lowest in last 20 years. सो कंपनी ग्रो की, डेट नहीं लिया, वर्किंग कैपिटल पूरा टाइट रखा और आरओसीज बढ़ती रही. दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ एंड कंसिस्टेंटली. सो द कीवर्ड हियर इज कंसिस्टेंट. इट इज नॉट कि 1 या 2 साल किया, लेकिन आप जब 15-20 साल का डेटा देखते हो लास्ट में जाके, तो आपको समझ आ जाता है ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है. और इसमें बहुत चीजें पता चलती है आपको यार कि हाँ भी कौन सी. जैसे मैं एक और डेटा देखता रहता हूँ. मैं देखता हूँ कि जैसे आप साइकिल की बात कर रहे थे, राइट? सॉरी, साइकिल की बात कर रहे थे. तो बहुत लोग पूछते हैं कि यार साइकिल साइकिल अपने को कैसे पता चलेगा कि साइकिल आया कि नहीं आया. बोलना बहुत आसान है कि साइकिल 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 आया, बट कैसे पता चलेगा. और अगर तू देखे तो जब ये सेट टॉप बॉक्सेस का हुआ था, सब कुछ हुआ था, तब लोग बोलते थे कि डिश टीवी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सबका बड़ा बड़ा रिपोर्ट्स आता था, सबका बड़ा बड़ा रिपोर्ट्स आता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट कि ये साइकिल है यहाँ पे नहीं है? सो मैं बोलता हूँ, आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो मैं बोलता हूँ कि यार आप ये देखो, आपको आप ना किसी भी सेक्टर में जाके अगेन लास्ट 15-20 साल का डेटा देखो, और आप अच्छा बड़ा कंपनीज लो, 10-15 लार्ज कंपनीज लो, और देखो कि उन लोगों ने धंधे में पैसा डाला कि नहीं डाला, उन्होंने अपना ग्रॉस ब्लॉक इंक्रीज किया कि नहीं किया. सी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर ग्रॉस ब्लॉक इंक्रीज किया कंपेयर टू लास्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो कितना ज्यादा है. उससे भी जरूरी क्या है कि उसने जो पैसा डाला धंधे में, वो डेट लेके नहीं डाला या इक्विटी डाइल्यूट करके नहीं डाला, खुद का इंटरनल कैश फ्लो डाला. तो विवेक भाई, अगर आप देखो ना, और इससे पता भी चल जाता है कि कौन सा प्रमोटर समझदार है. इसने साइकिल पहले पकड़ा. आपको याद होगा, आप कलकत्ता में हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब शुगर का साइकिल हुआ था, तो अगर आप कंपेयर करोगे ना बलरामपुर को, धामपुर को, धामपुर को, ऑल दिस कंपनीज, तो आप देखो कि यार विवेक सर जो है वो स्मार्ट इसलिए है बिकॉज वो साइकिल पहले समझते हैं. उनका पूरे का पूरा जो ग्रॉस ब्लॉक बढ़ता है ना, तब बढ़ता है जब साइकिल के बिल्कुल नीचे होते हैं सारे के सारे. और आधे ज्यादा लोग पैसा नहीं कमाते हैं बिकॉज वो तब पैसा डालते हैं जब साइकिल सबसे टॉप पे होता है. तो अपने को वो कंपनी ढूंढनी है जिसने पहले सोचा. देखो आज केमिकल के बारे में यार हर कोई बात करता है, करेगा, बट आप आरती देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आरती देखिए, ये दिस इज द चेंज इन ग्रॉस ब्लॉक. तो कितना कितना एसेट पे पैसा डाला, ठीक है, चेंज इन ग्रॉस ब्लॉक कितना पैसा डाला. आप देखिए 2000 से डेटा है, 20 करोड़, 30 करोड़, 60 करोड़, 23 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़, 75, 78, 36, 100 कुछ नहीं. 2012 तक कुछ नहीं किया था यार. आप देखिए 2013 में 400 करोड़, 240, 208, 400, 600, 450, 250. अरे यार, ये धंधे में पैसा जो साइकिल में डाल रहे हैं पैसा, वो आज से नहीं डाल रहे, वो 6-7 से डाल रहे हैं पैसा. सही बात. लुक एट द कंपनीज. मगर अतुल ने पैसा देखो सेम है, 118, 100, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, 372, 178. दीपक देखो 150, 158, 119, 1150. अभी फेयर कम ने डाला, पर फेयर कम ने थोड़ा सा लेट डाला, 475 करोड़ यहाँ पे डाला. एसएच किलकर ने, सुदर्शन, ये भी 2012 में डालने लगा था. सो आपको ये पता चल जाता है कि अगर कोई कंपनी पैसे में, सी, मैं अपना कैश फ्लो, अगर मैं खराब मैनेजमेंट हूँ, मैं अपना कैश फ्लो या तो मैं अपने आप को डिविडेंड दे दूंगा, बोलूंगा, या मैं गुच्ची करके पैसा निकाल लूंगा. बट मैं अगर वही पैसा अपने धंधे में वैसे री इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, एंड उसका रिटर्न भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आरओसी मेंटेन है, तो देयर इज सम रीजन व्हाई. ठीक है ना, ऑफ कोर्स हम लोग समझते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर एनी इन्वेस्टर, टू अंडरस्टैंड वेदर द चेंज इन साइकिल इज रियल और नॉट, और वो कब से चालू हुआ. Correct. So as I said, chemical is not early. A lot of people will be very late investing in chemical companies. Now, can that chemical could be next IT or pharma? Time will tell. But जो मलाई खानी थी, जो 10, 12, 15% का मल्टीपल होता था, आज 25, 30 टाइम का मल्टीपल है. So you will make consistent compounding, हो सकता है. But I think these are important things for anyone. As I said, step one is you reject based on whatever you want. Second is you see the last 10, 15, 20 years history in order to understand a good company, जहां पे उन्होंने धंधे को ग्रो किया, डेट नहीं लिया, वर्किंग कैपिटल मेंटेन रखा और आरओसी मेंटेन रखा. देन अगर साइकिल का समझना है तो एक बार आप ग्रॉस ब्लॉक भी देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा. राइट. सो ये था, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जो एज अ प्रोसेस
me and my team does. We love this. Absolutely. हम ये बार बार डेटा करते हैं आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए। स्पेशली मैंने 5 स्क्रीन्स बनाई हैं आज। Okay. यू कैन टेल मी व्हेन टू स्टार्ट। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए मुझे। मैं जनरली फेस टू फेस में मैं बहुत क्वेश्चंस पूछता हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। अब आपका जो फ्लो इतना नेचुरल इतना अच्छा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहे दिमाग में, तो आप कंटिन्यू करिए। चलो ठीक है विवेक भाई। नहीं आएगा, बहुत आएगा, बट आप पूछिए मुझसे। हमने क्या जी। किया कि चलो ठीक है, अभी मार्केट का बहुत ज्ञान दे दिया, मैक्रो दे दिया, प्रोसेस बता दिया, सब बता दिया। नाउ मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा कि यार ये कंपनी ऐसी मिल सकती है, ये कंपनी वैसी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिंग में, और ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इट इज लाइक कि अगर मुझे मैंने बैंक में पैसा डालना है जहाँ पे मुझे 5-6% रिटर्न मिलेगा, और कंपनी में मैं पैसा डालता हूँ तो कंपनी धंधे में कितना पैसा कमाती है। अगर वही 5-6% कमाती है तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो बैंक में पैसा डाल दो। पर अगर वही कंपनी कम से कम 15% आरओसी बनाती है, देन वो हमारे लिए पैसा बना के देगी अपने को। सो द आइडिया इज कि आई यू एबल टू फाइंड आउट कंपनीज जो के 15% आरओसी ज्यादा कमाती है, बट जिनका टीटीएम वैल्यूएशन, बिकॉज टीटीएम के नंबर्स हैं हमारे पास, टीटीएम वैल्यूएशन 10 से कम है। ओके। सो ये तो मानते हो विवेक भाई कि ये कंपनीज आपको भी, यू विल आल्सो बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वरिंदर ऐसी कंपनीज है कि नहीं है जो रिटर्न आरओसी अच्छा है और सस्ती भी मिल रही है, राइट। उसके साथ साथ मैंने 2 और चीजें लगा दी हैं। मैंने बोला कि जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, जिनका डेट इक्विटी 2 से कम होना चाहिए, जिनका प्रमोटर होल्डिंग, एज ए सेड कि मैं बनिया हूं थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे बहुत ये चीजें रहती हैं। प्रमोटर होल्डिंग 40% से ऊपर होनी चाहिए और प्लेज कम होना चाहिए। सो विवेक भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने सॉर्ट किया ये, और दिस इज द डेटा व्हिच आई हैव बीन गैदरिंग सिंस लास्ट 1 or 2 days। सो थोड़े बहुत नंबर्स चेंज होंगे, 1 या 2 दिन के नंबर चेंज होंगे, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 1 ईयर, सो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आई हैव सॉर्टेड बाय बिगेस्ट फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई। ओके ओके और इसमें ग्रेट। मैंने डिविडेंड यील्ड भी रखा है, और मैंने 5 साल का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी रखा है, सो दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड कि ग्रोइंग कंपनीज नहीं, कि ये ग्रोइंग कंपनीज नहीं है। अगेन एज आई सेड कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट फॉर यू। अगर कोई इसको देख रहा है, ये आपके लिए स्टार्ट है। आपको घर जाके फिर इन कंपनीज पे थोड़ा सा काम करना है, रिसर्च करना है, देखना है कि अगर ये नीचे है तो क्यों नीचे है, प्रमोटर इशू है, साइकिल इशू है, या ये अपॉर्चुनिटी है किसी ना किसी के लिए। बट this is just a starting point which could be 10-20%. There's a lot of work to be done, but these are just the names to give you a start. So जैसे आप भी मार्केट में हो विवेक भाई कब से, so you can also stop me on any company which you may like or not, but I'm just giving you some of the names and some names if it surprises you. जैसे CRML, ठीक है ना, ये कुछ 17% आरओसी है, एवरेज आरओसी इसकी 19% रही है, डेट इक्विटी 0.6 है, आज 5 टाइम पे मिल रहा है ये, प्रमोटर होल्डिंग 67% है, कोई प्लेज नहीं है, 60% डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, डिविडेंड यील्ड है इसका, और रीजनेबल ग्रोथ है, कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है लास्ट उसमें। देन यू हैव पावर मैक, जिसका आरओसी 24% है, 24% आरओसी, 5 साल का 21% आरओसी रहा है, डेट इक्विटी 0.5 है, आज 4 टाइम पे मिल रही है, जहां पे प्रमोटर होल्डिंग कोई इशू नहीं है, डिविडेंड डील नहीं है इसका, सेल्स ग्रोथ ठीक है 10% प्लस और 10% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ है। देन यू हैव एक एक्शन क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन। वरिंदर भाई, एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। प्लीज 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 प्लीज। इसके पहले वाले सेक्शन में अपन लोगों ने सेक्टर आइडेंटिफिकेशन करके एक प्रोसेस समझा, तो माइंड में एक सेट हो गया कि हाँ राइट सेक्टर के अंदर में अपने को पैसा डालना चाहिए। ये जो ये आप ये किया मैंने आगे। अरे इसलिए मैं मुझे बोला ना, पता मैं था आपका क्वेश्चन पूछना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज नहीं यू नो नहीं एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चन विल कम एंड व्हाट यू विल नहीं। आंसर। मैंने क्या किया है, तो ये सॉर्टेड बाय सेक्टर भी किया आपके लिए। सी आई जी आई जी गो जी। विद द सेम फिलॉसफी जो आपने बोला अभी। आई डोंट वांट टू हम्म इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो सस्ती है, राइट, बट आई वांट टू हम्म इन्वेस्ट इन अ कंपनी जिनका स्टॉक प्राइस मुझे कचरे के भाव में मिल रहा है, धंधा अच्छा है, राइट। और मैं हम्म सेक्टर पे बुलिश हूँ। हम्म। ठीक है, सो समझ। एज अ सेड, मैं सिर्फ डेटा सामने रख रहा हूँ जी आपको। जी। अगर ये डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है यार कि सबसे ज्यादा कौन सा हाँ गिरा हुआ है, हाँ। ठीक है, तो उसमें पावर मैक, एक्शन कंस्ट्रक्शन, महाराष्ट्र सीमलेस, इंडियन ह्यूम पाइप, अपार, इस्जेक, ओएनजीसी, अनूप इंजीनियरिंग, जीटीपीएल हैथवे, ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ये आ चुका है। बट अगर आप लगता है कि वरिंदर सेक्टर वाइज देखते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही, यू पॉइंटेड अ वेरी गुड थिंग
तो केमिकल्स में हम्म, एक्सेल इंडस्ट्रीज एक नाम आता है, हम्म, कंप्यूटर में मुझे एक न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर आता है, कंस्ट्रक्शन में मुझे पीएसपी और केएनआर आता है, डाइज एंड हम्म, पिगमेंट्स में मुझे अल्ट्रा पिगमेंट्स आता है, इलेक्ट्रिकल हम्म, इक्विपमेंट्स में मुझे दो नाम आते हैं, अपार और वोल्टैम्प। वी हैव हम्म, इन्वेस्टमेंट्स इन वोल्टैम्प, जस्ट एज अ डिस्क्लोजर। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शन, इसजेक, अनूप में ये तीन नाम आते हैं। इंजीनियरिंग में, कुछ अच्छी सी कंपनीज का नाम आ रहा है सर इसमें, ये वाले में। हेल्थ केयर में जी, कवाई है, माइनिंग में माइथन अलॉयज है, पोकरना है, पॉलीप्लेक्स है, जेके पेपर है, महाराष्ट्र सीमलेस है। यू नो ये सब सी आइडिया इज दैट विवेक भाई कि जब हम्म, डिमांड वापस आएगा ना, आपको ये हम्म, 20-20, 25-25% आरओसी वाली कंपनी कभी 2-3 टाइम पे नहीं मिलेगी। ये कम सही से बात कम है, 10-10 टाइम पे हो जाएंगी। और यही हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ, यही आप 1 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद आप जाके बोलोगे कि हमने ये चीज बोली थी, कि आपको इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए जहां पे सप्लाई नहीं आ रहा सेक्टर में, सही है, बिकॉज दिस इज हाउ द साइकिल चेंजेस। हम्म, सो हम्म, जैसे मैंने बोला, पहले वाला था जहां पे प्लेज का इशू नहीं है, 5% से कम प्लेज है, बट जी, इसमें मैंने और कंपनीज ढूंढी जिनका आरओसी ठीक है, विच इज मोर देन हम्म, 15%, बट और हम्म, प्राइस अर्निंग इज लेस देन 5 टाइम्स। सो हम्म, उसमें 10 टाइम था ना, 10 से कम होना चाहिए, यहाँ से 5 से कम है, बट इसमें जी, प्लेज इशू है थोड़ा सा। सो देर जी, आर फ्यू इन्वेस्टर्स हु वांट टू बाइट इट। वो बोलेंगे प्लेज इज नॉट अ डर्टी वर्ड, प्लेज अच्छा है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, हो जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जैसे एनसीसी देखिए आप, एनसीसी कुछ मेरे ख्याल में लास्ट 1-2 हफ्ते से इट हैज मूव्ड अप, वेरी गुड, कुछ 20-30-40% हो हम्म, गया है। अब बीस हम्म, परसेंट आरओसी कंपनी है सर, वो 20% आरओसी, डेट इक्विटी का इशू नहीं है। इट केम टू हम्म, 2.5-3 times प्राइस अर्निंग मल्टीपल। yes the promoter हम्म, holding is less, yes there is a pledge हम्म, issue which is there, डिविडेंड यील्ड हम्म, है, और सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठीक अच्छा आ रहा है उसका। So जी, there are some smart investors who will buy. I think Birla Insurance bought this company, NCC block में लिया था उन्होंने माल। There राइट, are many small cap oriented PMSs I know who are buying Jindal Stainless Hisar. Again, राइट, 21% ROC कंपनी है, एवरेज ROC 26% है, डेट इक्विटी 1.1 है। इसमें सबसे बड़ा इशू है प्लेज का 88%, बट आई थिंक कोटक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी फंड में इसमें पैसा डाला हुआ है थोड़ा सा, बट again it's a separate thing, but there are companies which are coming, but as I said, in these companies there is pledge issue. If you want to go for very very clean companies जहाँ पे pledge का, डेट का, प्रमोटर का, आरओसी का इशू ना हो, then there are companies via sectors and via the biggest fall which are there. परिंदर भाई एक क्वेश्चन है हाँ प्लेज को जी। लेके, अपने डाइग्रेस करेंगे, बट प्लेज पे 2 मिनट स्पेंड करना बनता है, क्योंकि आम आदमी को ये प्लेज है ना, वर्ड से डर लगने लग गया। तो क्या हम लोग सही सही डायरेक्शन में जाते हैं जब हम बोलते हैं कि प्लेज मतलब गलत है? विवेक भाई, मैं ना इसका आंसर सिंपल देता हूँ, देखो मुझे नहीं पता इस चीज का कि अच्छा है कि बुरा है, बिकॉज ऑनेस्टली किसी भी प्रमोटर का रीजन क्या है प्लेज लेने का, वो अपने को कभी बताएगा नहीं पूरे का पूरा। राइट, एज ए इन्वेस्टर मुझे पता है कि यार मेरे पास आज की डेट में कुछ 1500-2000 कंपनीज की चॉइस है, हम्म, तो मुझे उस कंपनी में क्यों जाना है यार जहाँ पे प्लेज का इश्यू है? एज ए अच्छा, सेट कि रिजेक्टेड ना यार, तो ये क्यों करने का? अगर आपको लगता हम्म, है कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और यू आर वेरी बुलिश ऑन द ग्रोथ स्टोरी, जैसे I'll tell you, there is a company by the name of Granules where we have investments and which is disclosed as well. हम्म, There's a pledge issue which is there, but the growth momentum of the company is so strong that we are ignoring that fact. It is करेक्ट, growing at 30% CAGR. The pledge has come down from now 60-65% to as low as 30% in the last 2 years, as the promoter has been promising in various राइट, analyst meets and all. So that is why we are sitting on that and thinking कि चलो ठीक है. As an investor personally I don't want to go into that. अगर तो ग्रोथ इतना 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 ज्यादा है मेरे लिए, और मैं बोलूंगा यार ग्रोथ 30-30% का आ रहा है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल हम्म, 10-10 पे मिल रहा है, अगर सब कुछ अच्छा हम्म, हो जाए तो इतना सस्ता कैसे मिलेगा? जैसे एनसीसी बोल रहा हूँ आपको हम्म, मैं, अभी एनसीसी में सब हम्म, कुछ अच्छा हो जाएगा तो यार 10 मल्टीपल पे मिलेगा आपको, तो 3 मल्टीपल पे क्यों मिलेगा आपको? हम्म, So that is a choice you have to make. One, whether you have to go into construction. If you have to go into हम्म, construction, what are choices you have? If you हम्म, have a choice of a better company than एनसीसी, then you go for, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन में ही लगा लो, कंस्ट्रक्शन में अपने पास केएनआर और पीएसपी है, राइट? अभी हम्म, हम्म, पीएसपी का 41% आरओसी है, डेट हम्म, इक्विटी नहीं है, 10 टाइम पे मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग 74% है, इट इज ऑल्सो डाउन हम्म, 44%, सेल्स ग्रोथ 38-55%। सो अब वैल्यू हम्म, इन्वेस्टर विल से कि बॉस मैं क्यों जाऊं एनसीसी में यार, मेरे पास पीएसपी या केएनआर है ना, सिंपल क्लीन कंपनीज में वो लूंगा मैं। तो भागने समझ, दो ना जहाँ पे भागता है एनसीसी।
बट इफ यू आर अ रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, यू विल से कि बहुत यार कमाल है यार, वो 10-10 टाइम पे मिलता है, ये 3 टाइम पे मिलता है, तो वो 3 का 5 तो होगा ना मल्टीपल। सही है, सही है, समझ गया। It is like Idea or Bharti. You want to focus on telecom, but now whether you want to go into Idea or telecom or Bharti. So sometimes हम्म, sometimes a bad company is also good at a very bad price. सही बात, सही है, वो भी जरूरी है ना। सही। So दूसरा दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा अपने आप से कि इज देयर एनी गुड कंपनी ऑन सेल, हम्म, यू नो। सो इसमें मैंने क्या किया विवेक भाई कि मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, हम्म, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होना चाहिए। लास्ट में मैंने क्या किया था 40%, इसमें 50% कर दिया। प्लेज हम्म, 5% से कम होना चाहिए। आरओसी मैंने ज्यादा टाइट कर दिया इसमें, हम्म, उसमें आरओसी 15% है, इसमें 20% है। और डेट इक्विटी मैंने हम्म, 1 से कम कर दिया, उसमें था 1.5 टाइम्स। और ओके, इंपॉर्टेंटली ग्रोइंग कंपनीज होनी चाहिए। हम्म। तो मैंने इसको डिस्काउंट टू 5 ईयर अर्निंग्स वैल्यूएशन के हिसाब से सॉर्ट आउट किया हुआ है। डिस्काउंट टू तो 5 ईयर अर्निंग क्या वो मतलब सर, एक बार थोड़ा समझा दीजिए। मतलब 5 साल का एवरेज प्राइस अर्निंग क्या था, जैसे जी, आज की डेट में प्राइस अर्निंग जी, मल्टीपल टीटीएम पे 10 टाइम पे है, तो जी, एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या था लास्ट 5 साल का, जी, और डिस्काउंट में कितना चल रहा है वो। सो आज का जो अच्छा, टीटीएम है वो लास्ट 5 इयर्स एवरेज पी कितना चल रहा है। यू जी, कैन जी, रिमूव सम ऑफ द नेम्स बिकॉज आप बोलोगे यार इतना पैसा नहीं, मल्टीपल तो कभी मिलता नहीं किसी को, तो क्यों होना चाहिए इसका, हम्म, राइट। जैसे हाँ, हाँ, मैंने बोला जैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन है, अभी ये आज की हम्म, डेट में 20% आरओसी करता है, ये आज की डेट में हम्म, 10 टाइम पे मिल रहा है, एवरेज में हम्म, इसको 38 टाइम्स भी मिला हुआ है। तो आप बोलो यार हम्म, कंस्ट्रक्शन कंपनी को 38 टाइम्स क्यों मिलता है, तो आप वो निकाल दो उसको, यू नो। हम्म, पावर मैक है, पावर मैक को 4 टाइम पे मिल रहा है, इसका 10-11 अर्निंग मल्टीपल रहा हुआ है। देन यू सी कि अभी ये कंपनी है क्या, मार्केट कैप 550 करोड़ है, प्रोमोटर होल्डिंग 62% है, आरओसी 24% है, आरओसीई 5 साल का एवरेज 21% था, डेट इक्विटी 0.5 है, टीटीएम 4 टाइम पे ही मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ भी हो रहा है, पैट ग्रोथ भी हो रहा है। सी एज आई सेड दैट हम्म, यू मे नॉट कॉन्कर विद सम ऑफ द नेम्स बिकॉज ये सब अनसेक्सी नेम्स हैं, ये वो नाम नहीं है हम्म, जो आपको टीवी पे दिखेंगे बार बार। बट आर दे हम्म, गुड कंपनीज और नॉट, मतलब वी आर गेटिंग अ स्टार्ट, वी आर गेटिंग अ स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ दिस कंपनीज, देन वी हैव टू गो बैक एंड सी कि यार इस पे और काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स, हम्म, सारेगामा, अपार इंडस्ट्रीज, सन टीवी, लाओपेला, लाओपेला देखिए आप, लाओपेला कुछ हम्म, 1850 का मार्केट कैप है, प्रमोटर होल्डिंग 65% है, प्लेज नहीं है, 21% आरओसी है, कोई डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है, आज 21 हम्म, टाइम पे मिल रही है, एवरेज इसका 43 होता था। तो आपको इसको देखना चाहिए कि हम्म, नहीं देखना चाहिए, कमेंट्स यार। मैं जैसे आपको बोला कि अगर हम्म, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंपनीज में देखा जाए तो आज कमेंट्स 15 टाइम पे मिलता है, हम्म, जिसका 30 टाइम्स होता था। लक्स हम्म, इंडस्ट्रीज, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ओरेकल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, केईसी, हेक्सावेयर, डीएफएम हम्म, फूड्स, केपीआर मिल्स, एलएनडी टेक्नोलॉजीज, नेस्को, बहुत कंपनीज हम्म, ऐसी हम्म, मैंने हम्म, और दिखाला कि जिनमें ज्यादा डिस्काउंट नहीं है बट अच्छी कंपनीज हैं, जैसे हम्म, टीटीके प्रेस्टीज, एचपीसीएल, हम्म, ओलंपिक फार्मा, हम्म, ग्राइंडवेल नॉर्टन, माइथन हम्म, अलॉय, हम्म, अमृतांजन, तो आपको हम्म, नाम मिल रहे हैं। आइडिया इज कि यार हम्म, कि आर देयर नेम्स अवेलेबल apart from all the names what you are watching on the TV or not. सही, So there are many names which are there. Then तीसरा सही है, स्क्रीनर आपके लिए हमने रखा कि आर देयर एनी नेट कैश कंपनीज। हम्म, तो नेट कैश कंपनीज का मतलब क्या है कि कैश माइनस डेट। राइट, राइट, तो आ, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या रखा कि मार्केट कैप 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, हम्म, नेट कैश कंपनी होना चाहिए कि कैश माइनस डेट डिवाइडेड बाय मार्केट कैप। अगर ओके, सपोज करो 10 रुपए का मार्केट कैप है और अगर मेरे हम्म, पास 5 रुपए नेट कैश है, तो मेरे पास पचास हम्म, परसेंट तो कैश ही पड़े ना मेरे पास तो। करेक्ट, और डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा होनी चाहिए और प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 15% से कम होनी चाहिए, राइट, 15 टाइम, 15 टाइम से कम होना चाहिए। नाउ द कॉमन परसेप्शन विवेक भाई इज दैट एवरी पीएसयू कंपनी विल कम। करेक्ट। ठीक है, यही होता है ना सबका। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या नाम आ रहे हैं। देखो सर बाय द अभी, वे, ये मिस्टर रमेश दमानी जी का फॉर्मूला फेमस वो है, काफी फेवरेट इक्वेशन है ये जो आप कर रहे हैं। चलो जय माता दी, बोलिए उनको, देखो हमने काम किया आपके रास्ते पे, आपके गाइडलाइंस में हमने भी काम किया, निकाले कंपनीज निकाली। ठीक नहीं आप है, देखिए ना, गार्डन रीच देखो यार, गार्डन रीच के पास आज यस, की डेट में कैश टू मार्केट कैप इज 117% विद 4.5% डिविडेंड यील्ड। हम्म, हम्म, बीएससी चलो ठीक है, उसका कैश जो है एक्चुअल कैश खुद का नहीं है,
कोचिन शिपयार्ड, इंजीनियर्स इंडिया, राइट्स हुआ, भेल हुआ, कोल इंडिया हुआ। नाउ लुक एट सम प्राइवेट कंपनीज। सीएंट, सीएंट के पास 26% जो है वो कैश टू मार्केट कैप है, 7% डिविडेंड यील्ड है और 7 टाइम पे ट्रेड करते हैं। और एकल के पास 13% है, आज 15 टाइम पे ट्रेड करते हैं। हेक्सावेयर का मेरे ख्याल में डीलिस्टिंग आ चुका। हमने ये लिस्ट सर 2 या 3 दिन पहले निकाला था, जब डीलिस्टिंग का न्यूज नहीं आया था। ओके। सो हेक्सावेयर का देखिए उसके बाद 10% कैश पड़ा है। श्रीकला हस्ती प्राइस वाज सरप्राइज फॉर मी कि 4 टाइम पे ट्रेड करता है, 11% उसका, इट्स अ नेट कैश कंपनी। सी जिसके पास कैश पड़ा है ना यार विवेक भाई, सिंपल सी बात है, और डेट नहीं है, वो चोर कंपनी नहीं है, यू नो, सिंपल सी बात है। और डिविडेंड दे रहा है, जो डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड नहीं दे रहा तो फिर अलग बात है। जैसे सोनाटा देखिए, अभी सोनाटा 8 टाइम पे ट्रेड करता है, नेट कैश कंपनी है, 9% डिविडेंड यील्ड है। कल्याणी स्टील देखिए, बाकी स्टील में सबको होता है कि डेट बहुत ज्यादा डेट है यार, यू नो, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे डेट होता है, मगर दिस इज वन कंपनी जहाँ पे डेट है ही नहीं है, नेट कैश कंपनी है। कमिंस के बाद नेट कैश कंपनी है। सी अगेन, जैसे मैंने बोला कि आपका पैसा बनेगा नहीं बनेगा, वो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द साइकिल कम्स बैक, राइट? बट वेदर यू कैन लूज मनी इन ऑल दिस कंपनीज, मार्केट के साथ साथ पैसा हो सकता है टूट जाए, बट यू विल नॉट गो, यू नो, bankrupt or going down by 40-50% in some of these names, because these are generally very strong balance sheet companies. Right. They will only get impacted when the cycle gets impacted. Okay. विवेक भाई, ये स्क्रीन थोड़ा स्क्रीन नीचे कर लीजिए, आपने अभी ऊपर कर लिया था चेहरा। हाँ बरोबर, एकदम सही। सॉरी। So this is one of my favorite, अच्छा, this is one of my favorite where I want to see, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि लास्ट 5 साल में धंधे में पैसा किसने डाला। देखिए आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, कैपेक्स करना बहुत मुश्किल है। A lot of businessmen will be, it will be very very tough for people to do business or to put more money into the business. So capex बहुत आसानी से नहीं आएगा। Now we have to understand कि कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट 5 साल में धंधे में पैसा डाला था, ग्रॉस ब्लॉक सबसे ज्यादा बढ़ाया था। इंपॉर्टेंटली, अगर आपका ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा था तो आपने उसके साथ साथ उतना ज्यादा डेट नहीं लिया और आपका आरओसी मेंटेन हो गया। याद है हमने बात किया था कि कौन सा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड कंपनी, राइट? कि आपने धंधे में पैसा डाला, आपका डेट ज्यादा बढ़ा नहीं और आपका आरओसी मेंटेन रहा। सही। सो इसमें हमने क्या किया कि वी हैव टेकन कंपनीज ओनली व्हिच हैज मार्केट कैप ओवर 500 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग ओवर 40%, प्लेज 10 से कम होना चाहिए, डेट इक्विटी 2 से कम होना चाहिए। और मैंने कंपेयर किया 5 साल का ग्रॉस ब्लॉक एडिशन, 5 साल का टोटल डेट एडिशन और आरओसीज, और मैंने सॉर्ट आउट किया है विवेक भाई विद द एब्सोल्यूट चेंज इन ग्रॉस ब्लॉक इन द लास्ट 5 years. ओके ओके। तो इसमें आप नाम देखिए, सो इसमें आपको साथ साथ में आपको ये भी देखना कि डेट कितना लिया, और साथ में आपने मैंने रखा हुआ है कि आरओसी भी रखा हुआ है। ये आएगा ना, हाँ अभी ये देखो, ये एब्सोल्यूट चेंज इन ग्रॉस ब्लॉक, ये एब्सोल्यूट चेंज इन डेट, ये आरओसी लेटेस्ट क्या है और आरओसी 5 साल पहले क्या था। तो मुझे देखना है धंधे में कितना पैसा डाला, कितना डेट लिया, उसके साथ साथ में और आरओसीज रखे कि नहीं रखे मेंटेन। आपको याद होगा बिरला कॉर्प का, सर बिरला कॉर्प का क्या क्या नंबर जब आया था, तो स्टॉक वेंट अप बाय 40-50% इन 2-3 days. इट वाज नॉट ओनली कि नंबर्स अच्छा आया था, इट वाज बिकॉज एवरीवन इन द गांव न्यू कि बॉस वो 5 साल से पैसा धंधे में पैसा डाल रहा है, बट नंबर नहीं आ रहे, आरओसीज नहीं बन रही। उसने 4,500 करोड़ रुपया डाला, डेट ज्यादा लिया नहीं, बट उसके नंबर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो इट वाज ट्रेडिंग एट 7-8 मल्टीपल, यू नो, सिंस लास्ट मेनी इयर्स। जब उसका नंबर आने चालू हुआ, पीपल थॉट कि बॉस अभी आ गया, अभी इसको आरओसीज बनेगी धंधे से। And that was the game when it went to some, you know, some whatever, you know, 40-50% higher. So look at Varun Beverages, इसने को 3,500 करोड़ डाला हुआ है धंधे में, अभी सस्ता मिल रहा है, नहीं सस्ता मिल रहा नहीं, 45 टाइम्स पे है। आरती इंडस्ट्रीज अपना पहले भी आया था, को 1,850 करोड़ डाला। लुक एट दिस कंपनी L&T Infotech, L&T Infotech इन्वेस्टेड व्हाट 1,100-1,200 करोड़ रुपया, बट यार ये देखो भाई, इसने पैसा लिया ही नहीं मार्केट से, you know, it is the internal cash flows. So there are very सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मगर अब सुप्रीम क्यों बोलते हैं यार, सुप्रीम ने धंधे में पैसा डाला पर उसने कोई भी डेट नहीं लिया, सारे इंटरनल कैश फ्लोज है और 28% आरओसी। सर ये माइनस इसका मतलब उसने डेट पे किया है, डेट पे किया ना। तो इंटरनल कैश फ्लोज इतना स्ट्रांग है इंटरनल कैश फ्लोज। सो मैं बोल रहा हूँ कि इन कंपनी पे ध्यान रखना चाहिए,
आपको अभी एसआईज पे देखो, एसआईज ने 1250 करोड़ रुपया डाला हुआ धंधे में। कंसाई नेरोलैक, एक्साइड, दीपक नाइट्राइट, फोर्स मोटर्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, हटसन एग्रो, महाराष्ट्र सीमलेस, टिमकन इंडिया, एलएनडी टेक्नोलॉजी, कजारिया, रिलैक्सो, HIL, Wheels India. So this pocket of these HIL and Visakha, they have been investing a lot in the last 4-5 years. Finolex Industries, आप फिनोलेक्स का देखिए, फिनोलेक्स ने 350 करोड़ रुपए डाला और उसने डेट भी माइनस रख किया, और आज की डेट में 15 टाइम पे फिनोलेक्स मिल रहा है। जैसे मैं कल्याणी स्टील बोल रहा था आपको, कल्याणी स्टील को 4 टाइम पे मिलता है, धंधे में पैसा डाला और डेट भी माफ किया, डेट भी निकाला, और ROC भी बढ़ गई है 5 साल से कंपेरेटिव। लाओ पेला अगेन अ ग्रेट एग्जांपल, 100 करोड़ धंधे में डाला और डेट कम किया इसने। So the idea is whether you are having those companies or not. So मैंने फिर इसको और कम करने की कोशिश की कि कुछ कंपनीज हैं जो प्राइस अर्निंग 15 टाइम से कम मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो उसमें एक्साइड, दीपक, महाराष्ट्र सीमलेस, एलएनडी टेक्नोलॉजीज, फिनोलेक्स, कल्याणी स्टील, कोवाई, इन सब का नाम आया, भारत डायनामिक्स। राइट। तो ये लास्ट स्क्रीनर है मेरा। तो इसमें मैंने क्या किया है सर, आई थिंक अपने को टाइम भी ज्यादा हो गया, बस मेरे ख्याल में 10-15 मिनट का रह गया, बाकी बोर ना हो रहे हो आप। आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि रुकना नहीं है। नहीं रुक नहीं रहा हूँ, बाकी आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए जहाँ पे आपको लगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना है। जी एकदम वेरी गुड। एक बड़ा क्वेश्चन इसके बाद में पूछूंगा मैं आपसे। ओके, सो लेट वी कंप्लीट दिस, देन यू आस्क मी। सो लास्ट में हमने देखा कि चलो हमने क्या कि ऐसे नाम निकाले जहाँ पे लोग बोलेंगे यार कि अभी तक होगा नहीं होगा। तो देन वी थॉट, देखिए देयर आर मेनी ग्रोथ कंपनीज आल्सो, बट द फोकस हियर वाज दैट वेदर वी कैन आइडेंटिफाई कंपनीज व्हिच आर ट्रेडिंग एट TTM बिलो 15 टाइम्स और 10 टाइम्स, राइट? सो अभी TTM सब सस्ता ही दिख रहा है बिकॉज ऑफ TTM अभी तो नंबर खराब होने शुरू हुए नहीं है। तो बट अगर मैं आपको कंपनीज वही दूंगा जो 25, 30, 35 टाइम पे कैलकुलेट हो रही हैं, फिर तो यार बहुत आसान है ना वो। तो फिर तो मैं आपको बोलूंगा विवेक भाई किसी केमिकल कंपनी में पैसा डालना है, आप बोलोगे वरिंदर यार क्या ये SRF में डाल दे, PI में डाल दे, विनती में डाल दे, वो क्या पूछने की चीज है। आप बोलोगे इंफ्रा में पैसा डालना है तो LNT में डाल दे, वो सबको पता है। आइडिया वाज दैट वेदर वी कैन आइडेंटिफाई कंपनीज जो 5-10 टाइम पे हैं एंड गुड क्लीन बैलेंस शीट्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देन वी थॉट चलो ठीक है, हम ये देखते हैं कि यार कौन सी कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली जिनका सेल्स ग्रो हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ रहे हैं और ROCs बढ़ रही है। सो हमने क्या किया, हमने ये रखा कि जिनका मार्केट कैप जो है 500 करोड़ से ज्यादा है, जिनका सेल्स ग्रोथ इज हायर देन द सेल्स ग्रोथ ऑफ लास्ट 3 years, जिनका ऑपरेटिंग मार्जिन इज हायर देन द लास्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स व्हिच वाज रिपोर्टेड, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हायर देन द एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर लास्ट 3 years, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा रखा, प्लेज परसेंटेज 5% से कम रखा। और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है विवेक भाई कि जहां पे डेटर डेज कम हो रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर डेज बाद में, बट कौन सी कंपनीज आई अभी आप देखिए। ये लगाने के बाद मुझे हिस्टोरिकल मैंने 5 ईयर ये भी रखा है, तो मुझे कंपनीज कौन सी है जिसमें बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, सनोफी, फिनिक्स मिल्स, एस्ट्राजेनेका, P&G ग्लोबल, JB Chem, Godfrey, Alkyl Amines, Kaveri Seed, Jindal Saw was surprise to me, Greenlam Industries, Hester Bio, Transpec Industries, Zipco, Insecticides and Excel Industries. And these are all wonderful companies, ठीक है। अभी आपको किस भाव पे लेना है, अभी क्या लेना है, नाम बहुत आगे हैं इस लिस्ट में जो 5 स्क्रीनर्स हमने लगाए, बट किस भाव पे लेना है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So you can't ought to take, honestly, I will never buy AstraZeneca at 100 times. Okay, I will never pay anything which is, whatever. I will never buy anything which is 40, 50, 60 times. As I said, I'm a very baniya investor. I will go for a gap growth at reasonable price. So there are companies which are trading at 10, 15, 20 times also, and with good numbers. Like Finolex का भी ये है कि Finolex रहेगा नहीं रहेगा, मॉल्स में क्या होगा कि ना होगा। एक टाइम पे इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ आ गया था। 7,000 करोड़ पे was trading around some 14-15 times. So 14-15 times में कंपनी which is doing an operating margin of 50% यार, ROC of 12-13%, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, डेटर डेज कुछ है ही नहीं इसमें प्रॉब्लम, धंधा ऐसा है इसका, only guy in India to have that biggest mall in India. So which kind of sector you want to go for? So वरिंदर भाई, डेटर डेज का मतलब हो गया कि कितना दिन लगता है डेटर से पैसा आने में, राइट? बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता, कॉन्सेप्ट में कि
अब सी सिंपल देखो, अभी बहुत लोगों ने शालीमार पेंट्स लिया, राइट? और जी। जब शालीमार पेंट्स लोग ले रहे थे तब हमने भी पढ़ा था वो। बट एक चीज मैं जो कुछ सीखा था ना, जब हम वो बहुत जो अपने डीलर्स हैं उनसे मिल रहे थे, तो एशियन पेंट्स और शालीमार में क्या फर्क है? देखिए ये ना, ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल आपको हर चीज नहीं बताता है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल आपको कभी भी प्रमोटर का क्वालिटी हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हुआ, ये कभी समझाता नहीं है। ठीक है? अभी आप किसी डीलर के पास जाओ, डीलर आपको बोलेगा कि यार, अगर आप एशियन पेंट्स वाले हो ना, डीलर बोलेगा कि सर आप माल रख के जाओ और पैसा लेके जाओ, बिकॉज उसको पता है कि उसकी दुकान से जो बिकेगा वो एशियन पेंट्स बिकेगा। और वो अगर शालीमार वाला कोई आएगा ना उसके पास, डीलर के पास, तो शालीमार वाले को बोलेगा, डीलर बोलेगा, या किसी और कंपनी जो भी है जो ज्यादा अच्छी नहीं कर रही, उसको बोलेगा कि आप सामान रखो, आप पैसा हमसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद लेके जाना। सो अगर आपका पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसता नहीं है, सी सो इफ यू सी एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज ग्रेट कंपनीज, चाहे वो बर्जर हुआ, नेस्ले हुआ, पेज हुआ, यू नो मैरिको हुआ, या कोई भी हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, इनका क्या है कि everyone has a lot of control over their working capital, and most of the time the working capital is nothing, 5-10 दिन मुश्किल से होते हैं। उनका पैसा ना धंधे में फंसता नहीं है। अभी इंफ्रा का इशू क्या है? इंफ्रा का इशू है बिकॉज मैंने माल बेच दिया बट मेरा पैसा नहीं आता। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पैसा नहीं आएगा। वो रिसीवेबल्स खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। देन अगर धंधे में पैसा डालना है तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं शॉर्ट टर्म डेट लूंगा। बट बिजनेसेस वेयर आपने प्रोडक्ट लिया और आपको पैसा मिला, जिनको इंग्लिश में फ्रेंचाइज बिजनेस बोल देते हैं, जी जी। एंड दोज आर द ग्रेट बिजनेसेस, क्योंकि जहां पे आपका डेटर्स डे है ही नहीं है, आपको पैसा तुरंत मिल जाता है। अगर तुरंत मिल जाता है तो आपका पैसा यू कैन रिवॉल्व इन द बिजनेस। देन आप टेक्नोलॉजी नई करनी है, प्रोडक्ट नया निकालना है, इनोवेशन करना है, जो करना है 10 चीज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जी। पैसे ही आपका फंसा फंसा रहा, तो आप देखो ना विवेक भाई, ये आप देखिए इसमें से द डेटर्स डे देखिए, ये वाला कॉलम। सो इन ऑल दिस कंपनीज द डेटर डेज इज नेवर मोर देन व्हाट, 2-2 महीने से किसी का ज्यादा ही नहीं है। सही है। आप इंफ्रा का निकालो, ऐसा इंफ्रा का आपको 5-5, 6-6 महीने मिलेगा। बाकी ये आधे लोग मरे क्यों? बिकॉज आधे लोग इसलिए मरे बिकॉज पैसे नहीं आया, पैसे नहीं मिलता था। सो ये चीज है। सो एज आई सेड, जो आपको 5 स्क्रीन दिखाई कि स्क्रीनिंग इज ओनली 10% ऑफ द वर्क डन, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वी ऑनेस्टली विद प्योर दिल से वी हैव ट्राइड कि आपको एक प्रोसेस बताएं, हिंदी में सिंपल भाषा में एक प्रोसेस बताएं, ताकि आप जाओ, देखो, समझो, पढ़ो जितना भी हो सके, और आंख बंद करके कुछ मत करो। आप अपना प्रोसेस डेवलप कीजिए जैसा भी आपको लगे, जिससे आपका पैसा भी बनेगा और मोर इम्पोर्टेंटली पैसा नहीं खोएगा। सो ये है। फिर विवेक भाई, मैंने लास्ट में क्या किया, एक और चीज की। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस ज्यादा हो रहा है, तो क्या, अगर ऑनेस्टली आई लव दीज अपॉर्चुनिटीज जहां पे मुझे ऐसी मार्केट में कुछ कुछ लेना है, तो कैसे लेना है और क्या सोच के लेना है। So what do I do is that I look for spaces where I think, again going by the concept, कि जहां पे जो सेक्टर में सप्लाई खत्म हो रहा है, और जब भी डिमांड वापस आएगा तो वही 2-3 कंपनीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। So my concept is very simple in that sense, right? So देखो, consumption is not going to die in India, it is for sure. We are consumer oriented society. Yes, it can slow down but it will not die. अगर मुझे कोई भी चीज एक सही प्राइस पे मिलती है, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट 3 महीने 6 महीने डिमांड का मुझे मालूम नहीं है, बट द प्राइस इज सो ल्यूक्रेटिव फॉर मी दैट आई थिंक कि इट शुड बी लुक्ड एट। सो हमने अलग अलग स्पेसिस पढ़ी। सो उसमें से मैंने क्या बोला कि पहले तो मुझे वो सेक्टर लीडर होना चाहिए, करेक्ट। डेट कम होना चाहिए, नेटवर्थ स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो कम से कम 3-6 महीने 9 महीने अपना निकाल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। और चौथा इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई साइड क्रम्बलिंग होनी चाहिए, ताकि जब चीजें इंप्रूव होंगी तब उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो हमने क्या बोला कि चलो आप गेस करो कंपनी को, आई एम श्योर आप तो गेस कर पाओगे आराम से। एंड एज आई सेड कि बिग डिस्क्लेमर, आवर फंड has invested in this company in the last few days only. We are sitting on this company. Safe to assume we have
vested interest in this company. So please do Hmm. consult whoever you want to consult. But this is only for Hmm. illustration कि how we thinking about investing into this company. So मैंने जी. जैसे आपको बोला लीडर होना चाहिए सब कुछ, तो जैसे this is South Asia's largest hospitality company with a legacy of 116 years. Hmm. The room sizes have more than doubled in the last decade. और लास्ट क्वार्टर इनका बेस्ट था 10 साल में. इन द डेकेड इट वाज द बेस्ट क्वार्टर. Okay. विवेक भाई कैसे सनी? अरे सर ये तो हमारा ताज ही हो सकता है सर, इंडियन सर. इंडियन होटल्स. सो मैं क्या करता हूँ ना विवेक भाई इसके लिए, एंड अगेन एज आई सेड डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो डेटा ही जी. आपको बताएगा सारा कुछ. सो अगर आप लास्ट के 20 साल का डेटा फिर निकालो, Hmm. सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो विद इमोशंस एंड से कि यार ताज है ताज है ताज ले लो या कुछ भी, आपकी मर्जी है देखो ना देखो. बट ये एक टाइम पे 8,000 करोड़ का मार्केट कैप आ गया था सर. 8,000 करोड़ का मालूम है कि इट वाज द लोएस्ट लेवल व्हाट इट सॉ सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 8,000 करोड़ का मार्केट कैप था इसका. ओके. नाउ मैं अगर देखूं कि 10-12 साल में इसने क्या किया, 10-12 साल में जो उसका सेल्स था 2,500 करोड़ का, इट वेंट टू एज हाई एज nearly 4,500 crore. So the sales have almost doubled in the last 10 years when the market cap came down by 60-70% उस टाइम पे. Right. The EBITDA reported by the company on a trailing multiple is 1,000 crores. Right. The margins are over 13-14%. Profit Right. is nearly 400 crores. It's a dividend paying company. Right. ठीक है. Importantly, जब इसका 8,000 करोड़ आ गया था, इसका डेट जो कुछ 4,500 करोड़ का होता था 10 साल पहले, आज की डेट में 1,500 करोड़ का डेट रह गया. तो अगर आप देखो ना, अगर इसका इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ 150 करोड़ के आसपास ही है, 1,000 करोड़ का तो एबिटा कमाता है यार. तो और डेट आरओसी 7-8% है इसका. कैश फ्लो ऑपरेशन लास्ट 10-15 साल से हमेशा पॉजिटिव ही रहा है इसका. कैश फ्लो टू एबिटा हमेशा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको. वर्किंग कैपिटल जो मैं आपको बता रहा था हमेशा नेगेटिव रहता है, बिकॉज इसमें तो क्या है कि आप पैसा पहले लेते हो, बुकिंग बाद में करते हो. सो इसका पैसा कभी अटकता नहीं है. Now, what can go wrong with it? So, in most of the cases, a lot of people think about returns कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. मैं बोलता हूँ पहले ये सोचो कि क्या गलत हो सकता है. तो गलत क्या हो सकता है कि ये 4,500 करोड़ का सेल्स जो है, ये 4,500 करोड़ सेल्स बिकॉज एक साल सेल्स ना हो, ठीक है ना, इट कैन कम डाउन और इट विल बी नथिंग. दो क्वार्टर कुछ नहीं होगा इसका. 2 क्वार्टर का बंद ही है सारा कुछ. 2 क्वार्टर कुछ नहीं होगा. Now, can it grow at 5% going ahead? Now think about, there was Oyo, there was Airbnb. They are crumbling. All small hotel chains are crumbling. The only two companies which have strongest balance sheets in India with 130 crore people is Taj और Oberoi. कल को कोई भी इंडिया में आएगा यार, वो he will not stay in a 3-star 2-star property. He will say boss, अगर आपको कॉन्फ्रेंस करनी है विवेक जी, सिंपल सी बात है, आप ये नहीं बोलोगे ना यार खुलने के बाद जूम पे करते हैं. जी नहीं. आपको शादी करनी है, करवानी है, या कुछ भी फंक्शन कुछ करना है, आपको होटल चाहिए. There is no replica. There is no replica of a hotel industry. You can't have it on internet. इंडिया में ऐसा नहीं सब कुछ बंद हो जाएगा. आज 8,000 करोड़ में मुझे बैलेंस शीट मिल रही है जो साफ सुथरी बैलेंस शीट है, डेट 1 से कम है, 1,000 करोड़ का एबिटा कंपनी बनाती है. डिविडेंड पेइंग कंपनी है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, सप्लाई साइड क्रम्बल कर रही है. When the demand comes back, again I'm saying कि benefit किसको होगा? Only people who are left. Similar example could be for real estate industry. अभी लास्ट 10 साल में क्या हुआ है? लास्ट 10 साल में रेरा, जीएसटी, डिमोन, जो आप बोलो सब कुछ हो गया. सब उनका आंख का, पैर का, लात का, टांग का, सबका ऑपरेशन हो गया. जो कम से कम जो सप्लाई साइड मेरे ख्याल में कुछ 3-4 हजार डेवलपर्स थे, वो कम हो गए. मुश्किल से इंडिया में 40-50 लोग रह गए होंगे. सो ऐसा नहीं है कि डिमांड वापस नहीं आएगा, डिमांड वापस आएगा. वो डिमांड 6 महीने में आएगा, साल में आएगा, पता नहीं है. लेकिन हु इज द गाय हु विल बेनिफिट द मोस्ट? वेदर इट इज अ पैन इंडिया कंपनी लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, या डीएलएफ या व्हाटएवर यू वांट टू बाय. बट दीस आर द कंपनीज यू कैन ओनली बाय व्हेन पीपल आर थ्रोइंग देम अवे. सो दैट इज वन.
I think last 2 or 3 slides remaining. So as I said, okay, ठीक है, we honestly are bullish on chemical companies, but we are not adding into chemical companies. We don't intend to add into chemical companies. The reason is very simple, because अगर मैं देखूं कि the way the valuations of some of these chemical companies have moved up ना, okay, touch wood, we never expected that कि इतना करेगा. अगर अगर if you have to look from a ROC perspective or a return perspective, it's a contract manufacturing business. Where the ROCs are limited to 20-25% for most of this business. Barring EVs, which is a different league altogether. But आज की डेट में केमिकल और APIs का धंधा इतना डिफरेंट नहीं है, because the base chemistry ही है. So आज we were looking at few companies जहाँ पे एक API कंपनी का 14 का मल्टीपल है, केमिकल कंपनी का 30 का मल्टीपल है, डिविडेंड यील्ड सेम है, ROC ऑलमोस्ट सेम है, सेल्स ग्रोथ API का ज्यादा है, केमिकल कम है, डेट इक्विटी ऑलमोस्ट सेम है, प्रमोटर होल्डिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वैल्यूएशन से आप देखिए कि ऑलमोस्ट डबल है. So I worry the fancy thing, I worry the fashionable thing. आज क्या बहुत फैशनेबल हो चुका है, फैशनेबल हो चुका है कि यार अगर आपके पोर्टफोलियो में केमिकल कंपनी नहीं है तो लोग बोलेंगे कैसा पोर्टफोलियो है. सही बात. So idea here is that there are many sectors, many companies which are trading at huge discount, good numbers, good balance sheets, but fancy में नहीं है. और fancy में तभी आएंगी जब आएंगी वो आ जाएगी, So look at the crux of the numbers rather than thinking about TV और मीडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. As I said कि avoid mistakes, make money. That is the most important thing. और mistakes क्यों होती है जब कोई भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जब इमोशंस प्रोसीड डेटा, जब स्टॉक स्क्रीन पे आप सब कुछ देखते रहो, आपको पता ना चले कि क्या है, और एक्सेल कभी ऊपर होना. So when you look at the price, I still remember we buying Tata Communication. So I was surprised when the Tata Communication fell to some 250 rupees. So we were thinking कि बॉस यार ये इस वैल्यूएशन पे कैसे आ सकता है. Like I am giving example. What does 70 rupees mean to you when you see Indian hotel? See, आपके कान बाल सब खड़े हो जाने चाहिए यार, ये इस वैल्यूएशन पे कैसा आ गया. मगर 7,000 8,000 करोड़ में इंडियन होटल कैसे मिल रहा है, आप समझे मेरी बात. तो अदरवाइज if you keep on seeing the screen, you will never understand the actual meaning of that price. आपको कोई प्राइस का पता नहीं चलेगा, आप में फिर डर हो जाएगा कि यार बेचो 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 बेचो, rather than thinking कि बॉस इस भाव पे कैसे आ गया. कोटक वो उस दिन जब लोअर सर्किट लगा था 20% नीचे था, लोग 1000 पे भी बेचने को तैयार थे. आज 1300 भी सबको लेना है. So it's the fear. Come out of the fear, follow the data, follow the process, the results will follow, as simple as it is. Enjoy the process. तो ये बसंत जी हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा कमाना है कि जल्दी. Choice is yours. For us it is important to earn more rather than quick. So if you have a process, if you have data oriented process, आपको ज्यादा पैसा कमा सकते हो rather than जल्दी. I will humbly and honestly say thank you so much for listening to this great conversation or great webinar with me and the Vivek ji. Happy that you please throw as many as eggs and tomatoes at me. If you want to reach me, these are my email IDs. But I'm happy and I'll try my best to answer any question Vivek ji if you have. So मेरे जो ये 2 क्वेश्चंस है, एक्चुअली ये पूरा एक वेबिनार ले सकते हैं, बट वीरेंद्र भाई ये तो होगी नंबर्स, और नंबर से अपॉर्चुनिटी निकाली जा सकती है और उसमें साइकिल्स और सेक्टर्स का तड़का डाल के फिल्टरिंग किया जा सकता है कि मेरे को इसी में करना है. बट 2 बातें जो हमेशा एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए डिफिकल्ट है जज करना, वो है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, राइट, वो, और दूसरा चीज है कि कैसे कोई स्टॉक को एग्जिट करे, बिकॉज लेना रिलेटिवली इजियर है और यू थिंक कि एग्जिट करने का सोचना ही नहीं चाहिए. ये दोनों चीज को आप कैसे इलैबोरेट करोगे? सी ऑनेस्टली मैं बोलूं, किसी को नहीं पता चलेगा ये मैनेजमेंट का. देखो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप और मैं बैठे हैं आज, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, ना आपको पता ना मुझे पता है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, ठीक है ना. हम बोलेंगे कि यार मैनेजमेंट का कब पता चलेगा, नहीं पता चलेगा. एज आई सेड, हिस्ट्री इज अ ग्रेट टीचर. आप किसी पे विश्वास मत करो, आप डेटा देखो. अगर 20 साल से किसी ने चोरी नहीं की, 20 साल से नंबर ठीक रखे हैं, 20 साल से डिविडेंड दे रहा है, 20 साल से कैश फ्लोज बुक्स में आ रहे हैं, 20 साल से रीइन्वेस्टमेंट हो रही है, 20 साल से आरओसी मेंटेन्ड है, तो आपको पता चल जाएगा. यार आज आप कैसे बोलते हो कि कोटक में पैसा डालो, मुझे बताओ. आप आज व्हाई डू यू
people say कि कोटक में, रिलायंस में, HDFC में पैसा डालो. Okay, there is a reason, because you have not seen them performing bad in terms of any corporate governance, right? That is the only reason. तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको 20 साल का डेटा दिखाया है, आप 20 साल का डेटा देखिए या whatever, आप see there are beautiful platforms these days in India. आपका StockEdge is doing wonderful work. I have pointed Screener हुआ, तिजोरी हुआ, they are doing also good work. आपको 10 साल का 20 साल का डेटा मिलेगा, आप जाके देखो तो सही. अगर आपको मालूम चलेगा, सी मेरे पास है कि नहीं है, आई विल ट्राई, आई डोंट नो वहां पे रखा होगा मैंने, बट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अगर आप GMR, GVK, सुजलॉन, JP एसोसिएट्स ऐसी कंपनीज की एक बार देखोगे ना साथ में, देन यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. बिकॉज उनका ग्रोथ आया, पर ग्रोथ के साथ साथ सर उनका डेट जो बढ़ा ना, 10,000 करोड़ से 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ हो गया था. और इन केसेस में जहां पे हम देख रहे थे कि उनका ग्रोथ हुआ पर उनका डेट कम हो गया, it is very difficult. It is only good businesses. So I don't know where I've kept honestly those numbers, but अगर वो डेटा कहीं मिले तो आपको पता चलेगा कि बॉस यार, कि जब क्लीन बैलेंस शीट कंसिस्टेंटली रखना इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग. एंड देयर आर few more things, जैसे आप कर सकते हो कि यार कि प्रमोटर की एक्स्ट्रा कंपनीज, बाहर कंपनीज कितनी है कितनी नहीं है, वो जरूरी है. टॉप मैनेजमेंट कितना सेम रहा है नहीं रहा है. आइडिया इज कि आपको 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 बहुत कंपनीज है इंडिया में. अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, मत करो यार, सिंपल सी बात है. आपको लगता है कहीं डाउट है, मत कीजिए. पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना भी है. जैसे मैंने पहले बोला कि सर सलामत तो पकड़ी 1000. तो हो सकता है आपका ज्यादा पैसा ना बने, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट आपको लगता है कि यार इसमें ये इशू है, तो उसमें मत करो. जैसे हमने बोला कि लीडर में रहना, तो लीडर में रहो. इंडिया में बहुत कंपनीज है जो लीडरशिप स्केल पे है. सो एक तो वो चीज हो गया. दूसरा एग्जिट का देखो, से एग्जिटिंग इज नेवर इजी. नो वन नोज एग्जिट क्या होता है क्या नहीं होता है. एग्जिटिंग इज नेवर इजी. बट क्या है ना, मैंने ये देखा कि अगर आप कॉन कॉल्स अटेंड करते रहो, अगर आप कंपनी को रेगुलरली रिव्यू करते रहो, तो आपको पता चल जाता है कि यार इसका स्टीम कितना बाकी है नहीं बाकी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. सो अगर सपोज करो आपने कोई सिक्लिकल कुछ लिया, जैसे मैं केमिकल्स बोलता रहता हूँ, केमिकल्स में कुछ लिया, तो जब मैं आरती, अतुल, SRF इन सबका कुछ सुनूंगा, तो मुझे पता चलेगा यार कि ये लोग पैसा डाल रहे हैं और कैपेक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. लास्ट 5 साल में इसने अगर 1500-2000 करोड़ का कैपेक्स किया था, आगे जाके इज ही हिंटिंग एट मोर कैपेक्स, इज ही मोर गेटिंग मोर ऑर्डर्स और नॉट. वो खुद का ग्रोथ का किस तरीके से बात कर रहा है. सो अगर मुझे पता है कि यार ग्रोथ रहेगा तो रहेगा, अगर ग्रोथ नहीं रहेगा तो आप एग्जिट कर जाओ, सिंपल सी बात है. बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पैसा यू पे टू बाय दीज कंपनीज. आई एम सेइंग, जैसे सर अगर आप देखो ना भाई, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. आज की डेट में 30-40 टाइम का मल्टीपल सबको मिल रहा है. ऑनेस्टली दैट इज नॉट चीप. it can only justify if they keep on growing at 20% CAGR. Now 20% CAGR will remain or not there or not. So if you have missed the bus, it's okay. It's perfectly fine. आप allocation कम रखो, आप 2-5% allocation रखो इनमें, to have those steady compounders in your portfolio. But if you think कि यार मैं आज की डेट में जाके उनको 50% अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन कर दूंगा, और कल को थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना सर, तो यार बिकॉज ग्रोथ नहीं आएगा, तो these multiples can come down to 20 times also. I can give you example of Bosch. a beautiful MNC, 60-70 टाइम्स का मल्टीपल मिलता था, लेकिन जब साइकिल टर्न हुआ, आज 20 टाइम पे कोई लेता नहीं है बॉश को यार. बॉश तो 20 टाइम पे लेता नहीं है. सो इट इज ओके. आई एम नॉट सेइंग कि आप अच्छा कंपनी में लगाओ, बट बहुत जरूरी है कि अच्छे वैल्यूएशन पे लगाओ. मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना बहुत ही जरूरी है. और एग्जिट करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड के ग्रोथ कितना बाकी है. वो तभी पता चलेगा जब आप थोड़ा सा मैनेजमेंट से मिलते रहोगे, कॉन कॉल सुनते रहोगे. वो चीज बहुत जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा कि आप स्टॉक भाग गया, पहले ही बेच दोगे, फिर बोलोगे यार ग्रोथ तो अभी और बाकी है सारा कुछ. करेक्ट. वेल, लास्ट क्वेश्चन वीरेंद्र, आप मार्केट में काफी टाइम से हैं और यू हैव सीन कंपनीज वेरी क्लोजली आल्सो बिकॉज ऑफ योर स्टिंग एट द मीडिया. डेटा क्वालिटी जो फाइनेंशियल्स के हैं, आपको लगता है कि वो डेटा क्वालिटी ओवरऑल बेटर हुए हैं? रिपोर्टिंग जो कंपनीज कर रही है वो रिलायबल ज्यादा हुई है रिलेटिव टू से 5 years ago? हुई है सर. आई थिंक इट्स नॉट themselves. I think the credit should be given to the regulator, because the regulators have explicitly come down with certain
गाइडलाइंस विद इन, अभी क्वार्टर में भी उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देनी है, so they have to follow them, right? जी जी How many companies explicitly themselves adhere to better quality standards? बहुत कम। See, मैं विवेक भाई दिल से बोल रहा हूँ आपको, 90% companies in India are not investment worthy। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 90% are not investment worthy। किसी का चौका छिका लग जाए रोज रोज वो अलग बात है कि अभी कुछ ना कुछ करता रहे, बट अगर आपको पैसा बनाना है तो रिजेक्ट करना सीखो, रिजेक्ट करना सीखो, रिजेक्ट करना सीखो। अगर आप आंख बंद करके पैसा डालोगे तो आपका पैसा हमेशा जाएगा, हमेशा जाएगा, हमेशा जाएगा। It is 90%, I have seen in and out, very, you have to be very, very cautious. But if you are a good set of companies, good promoters, then I can bet you there is nothing like India to make money. But again, you have to be in those companies. You have to identify those sector of companies, because होता क्या है ना विवेक भाई, this is a premium of scarcity. आज है क्या, आज आप सोचो ना यार, आज 130 करोड़ लोगों में हम लोग कितना, चार एएमसीज की 4 ब्रोकरेजेस की बात करते हैं। आप बोलते हो ना कि हाँ भी आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 130 करोड़ लोगों में हम 2 होटल की बात करते हैं, तभी लोग मरते हैं कि हाँ भी यार कोई इंडियन होटल लेना है कि नहीं लेना। आप सही बात 8,000 करोड़ कोई बॉस, ओयो का वैल्यूएशन क्या था जब ओयो ने रेज किया था, सोचिए आप। आज वो तो ईवी पर रूम के हिसाब से, ईवी पर रूम में टेन टू लोएस्ट लास्ट 15 ईयर्स। मगर आप जब अंडर पेनिट्रेशन की बात करते हो तो आज की डेट में भी, बिकॉज यू आर ऑन द स्टॉक एक्स साइड आल्सो, you tell me how many digitization platforms in financial savings we have developed? We are nowhere, we are nowhere। हम क्या बात करते हैं यार, मैन्युफैक्चरिंग अपने पास है क्या, बताओ मुझे। सॉरी मैम, गोइंग ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। आपके घर पे जो भी सारी चीजें हैं, आप मुझे एक चीज बता दो, एक या दो, चलो छोड़ के, इंडियन छोड़ के, एवरीथिंग व्हाट वी यूजिंग इज ऑल फॉरेनर। चाहे वो सैमसंग का फ्रिज हो, चाहे वो टीवी हो सैमसंग सोनी का, चाहे फोन हो एप्पल सैमसंग का, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो कुकर हो या कुछ भी हो। यार इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ, बताओ मुझे 10-15 साल से। मगर हमने स्टॉक के भाव देखे कि ऊपर नीचे हो गए, वो अलग बात है, बट आप सोचो ना, विच इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड इन इंडिया? कहीं नहीं है बॉस, कहीं नहीं है। मगर इफ समवन हैज टू थिंक अबाउट नेक्स्ट 20, 25, 30 इयर्स, क्या कुछ हो सकता है इस देश में। सो सॉरी, बट पॉइंट इज कि वी बच के रहिए थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। स्टैंडर्ड्स improve हो रहे हैं, but to be honest, it's not that much which has to be done. A lot of things has to be done. Absolutely. So Vivek bhai, I can ask you one question. Of course, Wearing my sir. old hat. Of course, बताइए सर। So how do you invest money? What is your philosophy? और एक टिप देके जाओ हमें आप। सर, आप जैसे साइकिल्स देखते हैं और फिर आप नंबर क्रंचिंग करके उसमें से कंपनीज फिल्टर करते हैं। मैं थोड़ा सा बॉटम अप टाइप हूं, बट आई एम मोर कंसर्न विद द थीम, कि मेरे अराउंड में जो थीम है विच इज इनसाइड माय सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। कि मैं एग्जांपल के रूप में देखता हूं कि 3 साल पहले मैंने जियो का कनेक्शन लिया और मुझे बहुत पसंद आया। आई फेल इन लव विद दैट इंटरनेट, बिकॉज शायद मेरी लाइफ में 40 साल में मैंने कभी भी वैसा इंटरनेट एक्सपीरियंस नहीं किया था जो जियो फोन ने मेरे को एक्सपीरियंस दे दिया था। तब से मैंने इस कंपनी को पकड़ लिया कि यार ये तो गेम चेंजर हो रहा है इंडिया में। जब मेरे लड़के हुए थे, आई हैड ट्विन बॉयज, तो हम लोग उनको 9 मिल्क देते थे, बिकॉज जनरली ट्विन्स जब होते हैं जो थोड़े वीक पड़ते हैं, तो यू जनरली गिव देम सप्लीमेंट्री मिल्क ऑल्सो। तो 9, 9-1, 9-2, 9-3, और वो एक ही कंपनी इंडिया में बनाती है, नेस्ले, जिसका 80-85% मार्केट शेयर है मिल्क के, पाउडर मिल्क ब्रांड के अंदर में। तो मैं उस कंपनी में घुस गया कि भैया ये कंपनी को तो स्टडी करना ही और इसको ट्रैक करना है। तो मैं थोड़ा पीटर लिंच स्टाइल वर्किंग करता हूँ सर, कि अपने अराउंड में जो चीजें उससे स्टॉक्स निकालूं और उनको बस ट्रैक करूं और उसको फॉलो करूं, तो 10 स्टॉक बस। बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने, बहुत ही अच्छी चीज बोली। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। मगर आई also do these things. The only thing is that I am thoda sa, as I said, money I invested to buy at a right price. I love Nestle, but I can't pay so much high price for buying Nestle. I will buy things like जैसे Indian hotels है, it is something which we will use. We use. It's a franchise, जो भी सारा कुछ है। But financials में आपका क्या view है सर? मतलब आप stock edge में हो, but मुझे लग रहा है कि digitization of financial savings is one big area which is totally undiscovered.
सर पागलपन हो जाएगा. If I have to use this word, पागलपन हो जाएगा. And the way Zerodha has created that whole ecosystem, I think transaction-led financial service industry. I'm not talking about the lending part, not the NBFC and the bank part, but fee-driven transaction-based financial services industry will फट जाएगा. तो मुझे तो क्या ICICI Direct और unfortunately Zerodha is not listed, and I'm not so very in favor of discount broking. बट मुझे ये ICICI Direct, ICICI Securities, HDFC Securities, मुझे कोटक बैंक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लोग खेलेंगे सर. इंडिया इज ऑल पीपल लव टू प्ले. और अभी जो ऑप्शंस के अंदर में 1 जून से मार्जिन रैशनलाइजेशन हुआ, आई डोंट नो वेदर यू आर ट्रैकिंग दैट और नॉट, but the margin requirement for options trading has gone down to as low as 70% रिडक्शन हो गया है. मतलब आपको 100 रुपए अगर चाहिए था ऑप्शंस पे ट्रेड करने के लिए, अब आपको 30 रुपए चाहिए. तो खेलो इंडिया होने वाला है और इसमें ट्रांजैक्शन ड्रिवन सर्विस प्रोवाइडर को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. और जैसा ही आपने बोला ना कि हर इंडस्ट्री एक पेन से गुजरता है, तो आई थिंक ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पिछले 3 साल से पेन से गुजर रहा था. बिकॉज फी इनकम कैसे आएगा, लोग पैसा देंगे नहीं देंगे. अब मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में ये क्लैरिटी हो जाएगी कि लोग कमाएंगे कैसे. तो किसी बिजनेस हो गया, जो बिजनेस में आप लगे हुए हैं, ट्रांजैक्शन ड्रिवन बिजनेस हो गया, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दैट. No, I agree, sir. I agree. Totally agree, Vivek. But the only thing is that, 10-12 साल से ये बिजनेस डेवलप हो रहे हैं. आप Edelweiss, IIFL, मोतीलाल सबको देखो, डेवलप हो रहे हैं, but there is no focused approach जो रही है. So Edelweiss started, but then went into 10,000 things. NBFC particularly जहाँ पे इनको झटका लगा. मोतीलाल again went into housing finance जो झटका लगा, but strong on asset management, broking side. IIFL again, went into many things, done very well. They'll have 3 or 4 things. बाकी एक स्ट्रक्चर्ड प्लेयर जो हो, जैसे आपने ICICI सिक्योरिटीज बोला, एंड वन कंपनी व्हिच वी ओन एंड लव इज CDSL. बाकी अगेन हम लोग रोज यूज करते हैं. अब इमेजिन करो कि सम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स ट्रेड एट व्हाट 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ मार्केट कैप. अगेन आई एम जस्ट सेइंग, आप इमेजिन करो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट nothing. So there are many things, Vivek bhai. I'm sure we can continue for many more hours or some other later, but I'm happy to take further questions and speak less now. No, I'm pretty much sorted with my questions. As you said that this is never ending, and I'll take it offline also with you sometime again, and we'll have a more coffee with Varinder session with candid conversation again. But इस वीडियो के लिए हमको जो चाहिए था हमको मिल गया Varinder. So thank you so much for giving your best, and I can say for sure that this is the best video face-to-face ever I have recorded, and I have personally learned a lot from this. So hopefully I'll also get some benefit out of it when I change my style and I adapt few things which you have shared with me. Thank you for this. Thank you. My pleasure. Thank you, भाई. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ऑनेस्टली पहली बार इतनी बात की है, ये बहुत अच्छा लगा. योर स्टाइल इज रियली सुपर, एंड हमने जितना भी हो सके दोनों ने मिलकर चाहा कि सब सीखें साथ में. जी, ट्रस्ट मी, सीख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस देश में किसी चीज का अंत नहीं है. एब्सोल्युटली. सो दोस्तों, विजडम मिल गया, सीखिए, बहुत स्कोप है. धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. धन्यवाद वीरेंद्र भाई. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय.